मैं कभी कभी सोचता हूँ कि ये सिगरेट या बीड़ी पीने का क्या परिणाम होगा। क्या ये मेरे स्ट्रोक का कारण बन जाएगा जो मुझे अपने परिवार पर बोझ बना देगा? क्या ये मेरे फेफड़ों के कैंसर का कारण हो गई बर्दाश्त की अब इंतहा, बुझे सिगरेट बीड़ी दिखे जलती जहां। पब्लिक प्लेस पर सिगरेट पीना मना है, उल्लंघन करने पर होगा जुर्माना। धूम्रपान न करें, न करने दें, धूम्रपान पड़ेगा महंगा। सिगरेट पीना कैंसर का कारण और जानलेवा है। शराब पीना सेहत के लिए हानिकारक है। नंदू, हॉस्पिटल के सामने खड़े होकर फूफू कर रहा है। बीवी बीमार है, अंदर है। क्या हुआ भाभी को? वही औरतों वाली बीमारी। खर्चा इतना। सिगरेट कितने की? 10 रुपए की। 10 रुपए की। और जेब में कितनी पड़ी? एक और है। मरने के लिए तेरे पास पैसे हैं, लेकिन बीवी को मौत से बचाने के लिए पैसे नहीं है। क्या बक रहा है? ये देख, मौत लिखी है इस पे, मौत। और ये सैनिटरी पैड पे जिंदगी। हंस मत। 2 सिगरेट के पैसे से भाभी को ऐसी खतरनाक बीमारी जो महावरी के वक्त गंदा कपड़ा इस्तेमाल करने से हो सकती है, उससे बचा सकता है। और सिगरेट ना पीने से अपने आप को भी खतरनाक बीमारी से बचा सकता है। यानी कि मौत के पैसे से 2 जिंदगी खरीद सकता है तू, एक अपनी और एक अपनी बीवी की। सोच, अब हंस। हीरोगिरी ये पीने में नहीं है, ये देने में है। फ्री में देखने को नहीं मिलेगी, क्योंकि इस मूवी के मालिक इसे अब भी पैसे लेकर ही दिखा रहे हैं। तो अगर आपको आज के टाइम में मूवी देखनी है तो आपको पैसे देने होंगे। आपको ये फ्री में इंटरनेट पर कहीं पर भी देखने को नहीं मिलेगी। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा इस मूवी की स्टोरी और बहुत सारी रोचक जानकारियाँ इस मूवी से रिलेटेड, जो कि काफ़ी इंटरेस्टिंग है। सो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो में बने रहें। साजन चले ससुराल डेविड धवन द्वारा निर्देशित 1996 में बनी हिंदी भाषा की कॉमेडी फिल्म है। गोविंदा, करिश्मा कपूर, तब्बू, कादर खान और सतीश कौशिक मुख्य कलाकार हैं। यह तेलुगु फिल्म अलारी मोडगु की रीमेक है, जिसमें मोहन बाबू और रम्या कृष्णन थे। यह 1996 की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्मों में से एक थी। इसमें म्यूजिक दिया था नदीम सरोड़ ने। इस मूवी की लागत थी 4 करोड़ रुपए और इसकी कुल कमाई हुई थी 46 करोड़ रुपए। तो चलिए बात करते हैं इसकी स्टोरी की। श्याम सुंदर यानी गोविंदा सीधा सच्चा ग्रामीण है जो संगीत में बहुत रुचि रखता है। वह शहर की यात्रा करता है, जहां वो दक्षिण भारतीय तबला वादक मुथुस्वामी यानी सतीश कौशिक के साथ दोस्त बनता है। DIPS कंसेप्ट कंपनी के अध्यक्ष खुराना यानी कादर खान उसकी संगीत क्षमताओं से प्रभावित है और उसे उच्च पद पर प्रोन्नोदित करते हैं। जब वह गांव में अपना कर्ज चुकाने के लिए वापस जाता है तो उसे अपनी पत्नी पूजा यानी करिश्मा कपूर की मौत की दुखद खबर मिलती है। वह बाढ़ में मर गई है। उसके बाद वह खुराना की बेटी दिव्या यानी तब्बू से शादी करता है। जब खुराना का दिल का दौरा पड़ता है, श्याम सुंदर को अस्पताल में उसकी अनुमानित मृत यानी पत्नी पूजा मिलती है। उसके बाद उसे अपनी दोनों पत्नियों को बेवकूफ़ बनाना पड़ता है, यह सुनिश्चित करने के लिए कि पूजा और दिव्या को पता नहीं चले कि उसने दोनों से विवाह किया है, भले ही इसमें 2 दोहरा जीवन शामिल हो। इसमें गोविंदा श्याम सुंदर के रूप में हैं, करिश्मा कपूर पूजा के रूप में हैं, तब्बू दिव्या खुराना के रूप में हैं, सतीश कौशिक मुथुस्वामी के रूप में हैं। अगर बात करें संगीत की तो सभी गीत समीर द्वारा लिखे गए हैं और सारा संगीत नदीम सरोड़ द्वारा रचा गया है। इसमें पहला सॉन्ग था दिल जानिए जिगर तुझ पे, जिसे गाया था कुमार सानू और अलका याग्निक ने। दूसरा सॉन्ग था तुम तो धोखेबाज हो, ये हिट भी हुआ था, जिसे गाया था अलका याग्निक, कुमार सानू ने। तीसरा सॉन्ग था बाय बाय मिस गुड नाइट, जिसे गाया था कुमार सानू और अलका याग्निक ने। चौथा सॉन्ग था राम नारायण बाजा बजाता, जिसे गाया था उदित नारायण ने। पांचवा सॉन्ग था चाहत से बेगानी है, जिसे गाया था कुमार सानू और अलका याग्निक ने। छठा सॉन्ग था डूब के दरिया में कर लूंगी, जिसे गाया था पूर्णिमा और उदित नारायण ने। सातवां सॉन्ग था मैं हूँ नंबर 1 गवैया, जिसे गाया था विनोद राठौड़, कुणाल गंजावाला और सत्यनारायण मिश्रा। बीते वर्ष बॉलीवुड में दिवंगत अभिनेत्री श्रीदेवी की बेटी जानवी कपूर और अमृता सिंह की बिटिया सारा अली खान के डेब्यू के बाद इस साल स्टार किड्स के डेब्यू की बाढ़ सी लगने लगी है। अभिमन्यु दसानी, अनन्या पांडे, करण देवल, आलिया फर्नीचर वाला और परतोन बहल जैसे नाम हैं जो साल 2019 में फिल्मी पर्दे पर अपनी शुरुआत करेंगे। इनके अलावा एक और नाम है जो खबरों से दूर लेकिन अभिनय की दुनिया में अपने कदम जमाने को तैयार है।
यह नाम है सदाबहार अभिनेता देव आनंद के बेटे सुनील आनंद का बेटा ऋषि आनंद यानी ऋषि देव साहब के पोते। ऋषि इन दिनों बेहद खामोश कदमों में बॉलीवुड में अपनी जगह बनाने के लिए तैयारी में जुटे हैं। वह गोविंदा की सुपरहिट फिल्म साजन चले ससुराल के रीमेक द्वारा बॉलीवुड में एंट्री करेंगे। ऋषि के साथ साजन चले ससुराल के रीमेक में अभिनेता चकी पांडे, आर्य बब्बर, हेमंत पांडे और रिश्ता राज जैसे एक्टर नजर आएंगे। एक बातचीत के दौरान ऋषि ने कहा कि वह साजन चले ससुराल के रीमेक को लेकर बेहद उत्साहित हैं। फिल्म के बारे में इस समय कुछ भी कहना बहुत जल्दबाजी होगी। लोग फिल्म की कहानी से वाकिफ हैं। जाने माने डायरेक्टर डेविड धवन के निर्देशन में बनी फिल्म साजन चले ससुराल साल 1996 में रिलीज हुई थी। इस फिल्म में गोविंदा, करिश्मा कपूर, तब्बू, सतीश कौशिक और कादर खान ने मुख्य भूमिका निभाई थी। खास बात यह है कि यह फिल्म गोविंदा की सुपरहिट फिल्म साजन चले ससुराल की रीमेक होगी। इस फिल्म का निर्देशन डेविड धवन ने किया था। परेश रावल के बेटे भी फिल्म बमफाट से फिल्मों में आएंगे। अनुराग कश्यप इस फिल्म को प्रेजेंट करेंगे, जबकि रंजन चंदेल पहली बार निर्देशन की कमान संभालने जा रहे हैं। इस फिल्म से साउथ की हीरोइन शालिनी पांडे का भी बॉलीवुड में डेब्यू होगा। 90 के दशक में बीच के सालों में कॉमेडी, एक्शन और थ्रिलर फिल्में एक दूसरे मुकाबला कर रही थी, लेकिन कमाल की बात तो यह है कि सभी फिल्में बॉक्स ऑफिस पर अच्छी कमाई कर रही थी। अक्षय कुमार, अजय देवगन जैसे स्टार्स का करियर जहां एक्शन फिल्मों से ऊपर जा रहा था, तो वही गोविंदा भी अपनी कॉमेडी फिल्मों के सहारे सफलता की सीढ़ी चढ़ रहे थे। साल 1996 एक से एक बेहतरीन फिल्मों का गवाह बना। एक तरफ जहाँ फूलन देवी की जिंदगी पर बनी फिल्म बैंडिट क्वीन ने दर्शकों को झकझोर कर रख दिया, तो वही राजा हिंदुस्तानी जैसी फिल्म में दर्शकों ने एक खूबसूरत प्रेम कहानी देखी। इस वीडियो में आप गोविंदा के बारे में 25 ऐसी बातों के बारे में जानोगे जो शायद आप न जानते हो, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो लास्ट तक जरूर देखें। 21 दिसंबर 1963 को जन्मे गोविंदा के पिता अभिनेता अरुण कुमार आहूजा ने एक फिल्म का निर्माण किया था, जिसमें उन्हें घाटा हुआ था। गोविंदा की माता निर्मला आहूजा अभिनेत्री और गायिका भी थी। फिल्म में नुकसान होने के बाद गोविंदा के पिता बीमार रहने लगे और कार्टर रोड के बंगले से उनके परिवार को विरार जाकर रहना पड़ा। गोविंदा 6 भाई बहनों में से सबसे छोटे हैं और उन्हें प्यार से चीची बुलाया जाता है। गोविंदा वसी के कॉलेज में कॉमर्स स्नातक हैं। उनके पिता ने उन्हें फिल्मों में करियर बनाने की सलाह दी थी। फिल्मों में करियर बनाने की सोच रहे गोविंदा ने फिल्म डिस्को डांसर देखने के बाद घंटों डांस मूव्स की प्रैक्टिस कर अपना एक वीडियो कैसेट तैयार किया था। गोविंदा का पहला जॉब एक खाद का विज्ञापन था। फिल्मों में उनका पहला मुख्य रोल उनके अंकल आनंद द्वारा निर्देशित फिल्म में था। गोविंदा ने अपनी दूसरी फिल्म लब 86 की शूटिंग 1985 में की और जुलाई मध्य तक पूरी 40 और फिल्में साइन कर ली। गोविंदा अब तक 12 बार फिल्म फेयर के लिए नामांकित हो चुके हैं। वह एक स्पेशल फिल्म फेयर बेस्ट कॉमेडियन कैटेगरी में एक फिल्म फेयर और 4 जिसने अवार्ड जीत चुके हैं। गोविंदा ने अपने फिल्मी करियर की शुरुआत 1986 में इल्जाम के साथ की थी। तब से लेकर अब तक वह 165 से भी अधिक फिल्मों में नजर आ चुके हैं। गोविंदा के प्रिय अभिनेता धर्मेंद्र हैं। जब गोविंदा की पत्नी गर्भवती थी, तब गोविंदा ने पत्नी को धर्मेंद्र की फोटो पास में रखने को दिया था, ताकि गोविंदा की आने वाली संतान धर्मेंद्र की तरह खूबसूरत हो। अपने करियर में गोविंदा ने डबल रोल के अलावा फिल्म हद कर दी आपने में 6 रोल निभाए थे। गोविंदा की कई फिल्मों के टाइटल में नंबर 1 होने के कारण उनका निकनेम नंबर 1 पड़ गया। अभिनेता, कॉमेडियन और पूर्व राजनीतिक गोविंदा का पूरा नाम गोविंद अरुण आहूजा है। वह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी के सदस्य रह चुके हैं। गोविंदा अक्सर सेट पर लेट आते थे और इसके कारण कई निर्माता निर्देशक उनसे परेशान रहे हैं। अपने राजनीतिक करियर के दौरान गोविंदा ने कहा कि उनका चुनाव प्रवास स्वास्थ्य और शिक्षा को लेकर है। अपने सांसद के तौर पर 10 महीनों के दौरान गोविंदा ने सांसद राशि का विकास कार्यों के लिए बिल्कुल भी उपयोग नहीं किया। मीडिया के इस बात के उछल जाने के बाद उन्होंने इस राशि का इस्तेमाल प्रारंभ किया। निर्देशक डेविड धवन के बाद गोविंदा ने कई सफल फिल्में दी। डेविड गोविंदा की जोड़ी एक तरह से फिल्म की सफलता की गारंटी थी। गोविंदा ने नए कलाकारों के साथ बार बार काम किया। शक्ति कपूर के साथ उन्होंने 42 फिल्में की हैं। कादर खान के साथ गोविंदा ने 41 फिल्मों में नजर आ चुके हैं। शक्ति कपूर, गोविंदा और कादर खान एक साथ 22 फिल्में कर चुके हैं। नीलम, करिश्मा कपूर और अभिनय टंडन के साथ गोविंदा ने 10 फिल्में की हैं। सांसद के तौर पर गोविंदा को काफी आलोचना झेलनी पड़ी। उन पर इल्जाम लगे कि वह अपने क्षेत्र लोगों से मिलते नहीं और उनकी समस्याओं को नजरअंदाज करते हैं। खास तौर पर जुलाई 2005 की बारिश के दौरान, जिसमें 450 लोगों की जान चली गई थी। अपने सांसद के कार्यकाल के दौरान गोविंदा ने खुले तौर पर शक्ति कपूर का एक स्टिंग ऑपरेशन में फंसने के बाद समर्थन किया और डांस बार पर बैन लगाने का विरोध किया।
फिल्म खुददार की शूटिंग के लिए जाते समय गोविंदा मरते मरते बचे थे। उनकी कार एक दूसरी कार से टकरा गई थी, जिससे उनके सिर में गहरी चोट लगने और खून बहने के बावजूद उन्होंने शूटिंग रद्द नहीं की। गोविंदा ने एक दर्शक संतोष राय की फिल्म मनी है तो हनी है के सेट पर चांटा मारा था। संतोष पर आरोप था कि वह फिल्म की क्रू में शामिल लड़कियों से बदतमीजी कर रहा था और गोविंदा द्वारा प्रार्थना करने के बाद भी वहां से नहीं गया। संतोष राय ने चांटे को लेकर एक केस मुंबई हाई कोर्ट में लगाया, जिसे रिजेक्ट कर दिया गया। बाद में यह केस सुप्रीम कोर्ट में भी दायर किया गया। दिसंबर 2015 में सुप्रीम कोर्ट ने गोविंदा को माफी मांगने को कहा था। गोविंदा ने एक इंटरव्यू में बताया था कि जब मैं गर्भ में था तो मां निर्मला देवी संधवी बन गई थी। वह पापा के साथ ही रहती थी, लेकिन बिल्कुल संधवी की तरह। कुछ महीनों बाद मेरा जन्म हुआ तो पापा ने मुझे गोद लेने से इनकार कर दिया। दरअसल उन्हें ऐसा लग रहा था कि मेरे कारण मां उनसे अलग होकर सांधवी बनी है। कुछ समय बाद जब लोगों ने उन्हें मेरे बारे में कहा कि कितना खूबसूरत बच्चा है, कितना अच्छा लड़का है, तब उन्होंने मुझसे प्यार करना शुरू किया। गोविंदा की माने तो उनकी माँ कभी नहीं चाहती थी कि वह एक्टर बने। हालांकि पिता से उन्हें बराबर सहयोग मिला। गोविंदा के अनुसार मां चाहती थी कि मैं बैंक में जॉब करूं। ये मेरे पापा थे जिन्होंने मुझे एक्टिंग फील्ड में आने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने मुझे कहा, तुम अच्छा लिख सकते हो, अच्छे दिखते हो, एक्टिंग कर सकते हो, तुम्हें फिल्मों में जाना चाहिए, क्यों जॉब खोज रहे हो। कुछ समय तक मैं मां को बताए बगैर राजश्री बैनर प्रोडक्शन के चक्कर लगाता रहा, यह सोचकर कि शायद कोई काम मिल जाए। फिर एक दिन मैंने मां से रिक्वेस्ट की कि वह मुझे फिल्मों में जाने की परमिशन दे दे। तब उन्होंने परमिशन देने के साथ साथ मुझसे कहा, नो शराब, नो सिगरेट, या तुम ट्राई करना चाहते हो तो करो, लेकिन ये चीज़ें लाइफ में नहीं आनी चाहिए। इसके बाद मैं रोशन तनेजा जी के एक्टिंग इंस्टीट्यूट चला गया और मैं लकी था कि उन्होंने मुझसे फीस नहीं ली। सरोजन खान जी ने मुझे डांस सिखाया, जिसके लिए कुछ चार्ज नहीं किया। फाइटर मास्टर राम ने फाइट सिखाने के लिए कोई फीस नहीं ली। इसका कारण सिर्फ इतना था कि वह सभी मेरे काम से प्रभावित थे। गोविंदा ने इस इंटरव्यू में यह भी बताया था कि उन्होंने 21 साल की उम्र में पहली फिल्म की थी, जिसका नाम था हत्या, जो कि 1988 में आई थी। होम प्रोडक्शन की इस फिल्म को उनके बड़े भाई कीर्त आहूजा ने डायरेक्ट किया था। यहाँ गोविंदा ने इस बात का जिक्र भी किया था कि 21 की उम्र में 50 दिन के अंदर उन्होंने 49 फिल्में साइन की थी। बता दें कि गोविंदा 6 भाई बहनों में सबसे छोटे हैं। कम ही लोग जानते हैं कि गोविंदा का पाकिस्तान से गहरा नाता है। उनके पिता वरुण आहूजा का जन्म गुजरानवाल यानी अंग्रेजी शासन के दौरान पाकिस्तान में हुआ था। अरुण वहां से मुंबई आ गए और 1940 में महबूब खान की फिल्म औरत से बॉलीवुड में एंट्री ली। वह एक सक्सेसफुल एक्टर साबित हुए। कार्टर रोड पर उनका एक खूबसूरत बंगला भी था। गोविंदा की माने तो एक बार उनके पिता ने एक फिल्म प्रोड्यूस की जो भारी घाटे में चली गई। फाइनली उन्हें बंगला बेचकर विरार में शिफ्ट होना पड़ा। गोविंदा एक भारतीय फिल्म अभिनेता, नर्तक और पूर्व राजनेता हैं, जिन्होंने कई सारी हिंदी फिल्मों में अभिनय किया है। अपने नृत्य कौशल के लिए जाने जाने वाले गोविंदा बाहर फिल्म फेयर पुरस्कार में नामांकन, एक फिल्म फेयर विशेष पुरस्कार, सर्वश्रेष्ठ हास्य अभिनेता का पुरस्कार और 4 जी सिने पुरस्कार के प्राप्त करता है। अभिनेता 2004 से 2009 तक भारतीय संसद के सदस्य थे। गोविंदा की पहली फिल्म 1986 में बनी इल्जाम थी और उन्होंने अब तक 165 से भी अधिक हिंदी फिल्मों में अभिनय किया है। वे तेलुगु अभिनेताओं के लिए प्रेरणा के मुख्य स्रोत रहे हैं और उनके अभिनय और नृत्य शैली का आज तक तेलुगु फिल्म उद्योग में अनुसरण किया जाता है। जून 1999 में बीसीसी न्यूज द्वारा ऑनलाइन पोल में उन्हें 10वां सबसे बड़ा स्टार चुना गया था। 1980 के दशक के दौरान गोविंदा ने एक एक्शन और डांसिंग हीरो के रूप में शुरुआत की और 90 के दशक में एक कॉमेडी हीरो के रूप में खुद को फिर से स्थापित किया। उनकी लव, इल्जाम, हत्या, जीते हैं शान से और हम फिल्मों ने बॉक्स ऑफिस पर अच्छी कमाई की थी। 1912 की रोमांस फिल्म 16 और शबनम में शरारती युवा एनसीसी कैडेट की भूमिका निभाने के बाद उन्हें 1990 के दशक में एक कॉमिक अभिनेता के रूप में पहचान मिली। गोविंदा ने कई व्यावसायिक रूप से सफल फिल्में में अभिनय किया, जिसमें आंखें जो कि 1993 में आई थी, राजा बाबू जो कि 1984 में आई थी, कुली नंबर 1 जो कि 1985 में आई थी, जिनमें आंखें जो कि 1993 में आई थी, राजा बाबू जो कि 1994 में आई थी, कुली नंबर 1 जो कि 1995 में आई थी, आंदोलन जो कि
1995 में आई थी, हीरो नंबर 1 जो कि 1997 में आई थी, दीवाना मस्ताना जो कि 1997 में आई थी, दूल्हे राजा जो कि 1998 में आई थी, बड़े मियाँ छोटे मियाँ जो कि 1998 में आई थी, अनाड़ी नंबर 1 जो कि 1999 में आई थी और जोड़ी नंबर 1 जो कि 2001 में आई थी शामिल हैं, जिन्हें हसीना मान जाएगी के लिए फिल्म फेयर बेस्ट कॉमेडियन अवार्ड और साजन चले ससुराल के लिए फिल्म फेयर स्पेशल अवार्ड मिला था। जिन्होंने हद कर दी आपने जो कि 2000 में आई थी में 6 भूमिकाएं निभाई राजू और उनके माँ, पिता, बहन, दादी और दादा की। 2000 के दशक में कई असफल फिल्मों के बाद हुए भागम भाग जो कि 2006 में आई थी, पार्टनर जो कि 2007 में आई थी, लाइव पार्टनर जो कि 2009 में आई थी और हॉलीडे जो कि 2014 में आई थी सफल फिल्मों में नजर आए। 2015 में गोविंदा GTV के डांस कॉन्सेप्ट प्रोग्राम डांस इंडिया डांस सुपर मॉम सीजन 2 में जज बने। इस शो को किसी भी अन्य रियलिटी शो से ज्यादा TRP मिली थी। गोविंदा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से 2004 के 14वें लोकसभा चुनाव में भारत के मुंबई उत्तर निर्वाचन क्षेत्र के लिए संसद के 7वें सदस्य चुने गए, जहां उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के राम नाईक को हराया था। गोविंदा का जन्म 21 दिसंबर 1963 को हुआ था। उनके पिता भूतपूर्व अभिनेता अरुण और उनकी माता गायिका अभिनेत्री निर्मला देवी हैं। उनका जन्म एक पंजाबी सिंधी परिवार में हुआ था। अरुण खास तौर पर अपनी फिल्म महबूब खान की फिल्म औरत जो कि 1940 में आई थी के लिए बिहार में पीने के पानी की समस्या को दूर करने के लिए पैसे दिए थे। दोस्तों आज हम बात करेंगे साजन मूवी के बारे में। इस मूवी से रिलेटेड मैं आपको बताऊंगा बेहतरीन फैक्ट्स और इसकी स्टोरी जो आपको जरूर सुननी चाहिए अगर आप इस मूवी के फैन हैं तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों साजन 1991 में बनी हिंदी भाषा की प्रेम कहानी फिल्म है जिसका निर्देशन लॉरेंस डिसूजा द्वारा किया गया है और सलमान खान, संजय दत्त और माधुरी दीक्षित इसमें मुख्य भूमिकाओं में हैं। रिलीज होने के बाद फिल्म सुपरहिट साबित हुई थी और इसका संगीत भी खूब सराहा गया था। इसके निर्देशक हैं लॉरेंस डिसूजा, इसके निर्माता हैं सुधाकर बोकाडे, लेखक हैं रीमा राकेश नाथ और इसमें अभिनेता हैं संजय दत्त, माधुरी दीक्षित, सलमान खान, लक्ष्मीकांत बेर्डे, कादर खान, रीमा लागू और अंजना मुमताज। इसमें संगीत दिया है नदीम सरोवर ने और यह रिलीज हुई थी 30 अगस्त 1991 को। भारत में हिंदी भाषा में रिलीज हुई थी। तो चलिए अब इसकी स्टोरी के बारे में बात करते हैं। दोस्तों अमन यानी संजय दत्त एक गरीब विकलांग अनाथ है जो अपने बचपन के दौरान से अमीर आकाश वर्मा यानी सलमान खान से मित्रतापूर्ण है। आकाश के माता पिता उसे अपनाया और उसे अपना परिवार का नाम दिया और आकाश और अमन भाइयों के रूप में बड़े हो गए। जबकि आकाश एक लड़कीबाज है, अमन कमल नाम सागर के तहत कविताओं को लिखता है। कविताओं को प्रकाशित किया जाता है और अमन बहुत लोकप्रिय हो जाता है। उसके प्रशंसकों में से एक पूजा सक्सेना यानी माधुरी दीक्षित के नाम से एक युवा महिला है जो सागर से चिट्ठी द्वारा संपर्क में है। आकाश पूजा से मिलता है और उसके साथ प्यार में पड़ जाता है। जब अमन को यह बात पता चल जाती है तो वह आकाश को सागर के रूम में पेश आने के लिए कहता है
जो वह करता है और पूजा और आकाश एक दूसरे से प्यार करने लगते हैं। दिल टूटे अमन जानता है कि यद्यपि महिलाएं उसकी कविता पसंद करते हैं, फिर भी वे खुले तौर पर बाहर नहीं आ जाएंगी। जब वे उसकी विकलांगता देखेंगी तो उसे प्यार नहीं करेंगी। अंत में आकाश को पता लगा कि अमन वास्तव में सागर है और पूजा से प्यार करता है, इसलिए वह अमन के लिए अपने प्यार का त्याग करने का फैसला करता है। तो चलिए अब इसके कलाकारों के बारे में बात कर लेते हैं। दोस्तों, इसमें संजय दत्त अमन वर्मा का रोल निभा रहे हैं, माधुरी दीक्षित पूजा सक्सेना का रोल निभा रही हैं, सलमान खान आकाश वर्मा का रोल निभा रहे हैं, लक्ष्मीकांत बेड़े लक्ष्मी का रोल निभा रही हैं और कादर खान इसमें राजीव वर्मा का रोल निभा रही हैं। तो चलिए बात करते हैं इसके संगीत की। इस फिल्म के सभी गाने बहुत लोकप्रिय हुए थे। इसके संगीत के लिए संगीतकार नदीम श्रवण को फिल्म फेयर का सर्वश्रेष्ठ संगीतकार का अवार्ड भी मिला था। इसका संगीत जारी किया गया था 1991 में। संगीत शैली थी फिल्म साउंड ट्रैक, लेवल था वीनस और निर्माता थे नदीम श्रवण। सभी गीत समीर द्वारा लिखित हैं और सारा संगीत नदीम श्रवण द्वारा रचित है। तो इसमें पहला गाना था देखा है पहली बार, जिसके गायक थे SP बाल सुब्रमण्यम अलका याग्निक। यह गाना था 6 मिनट 12 सेकंड का। दूसरा सॉन्ग था तुमसे मिलने की तमन्ना है, जिसके गायक हैं SP बालसुब्रमण्यम और ये गाना था 5 मिनट 29 सेकंड का। तीसरा गाना था बहुत प्यार करते हैं, जो कि फीमेल वर्जन में था। इसके गायक थे अनुराधा पौडवाल और यह गाना था 4 मिनट 25 सेकंड का। चौथा गाना था जिए तो जिए कैसे, जो कि जुगलबंदी संस्करण में था, जिसके गायक थे कुमार सानू, SP बालसुब्रमण्यम, अनुराधा पौडवाल। यह गाना था 6 मिनट 37 सेकंड का। फिर पांचवा गाना था तू शायर है मैं तेरी शायरी, जिसके गायक थे अलका याग्निक। यह गाना था 6 मिनट 29 सेकंड का। फिर छठा गाना था पहली बार मिले हैं, जिसके गायक थे SP बालसुब्रमण्यम। यह गाना था 6 मिनट 15 सेकंड का। सातवां गाना था मेरा दिल भी कितना पागल है, जिसके गायक थे कुमार सानू और अलका याग्निक। यह गाना था 5 मिनट 24 सेकंड का। और आठवां गाना था जिए तो जिए कैसे, जिसके गायक थे पंकज उधास। ये गाना 3 मिनट 29 सेकंड का था। फिर नवा और लास्ट गाना था बहुत प्यार करते हैं, जो कि मेल वर्जन में था, जिसके गायक थे SP और बालसुब्रमण्यम। यह गाना था 3 मिनट 4 सेकंड का। दोस्तों, फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सुपरहिट साबित हुई और 1991 की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फिल्म बन गई थी। तो चलिए बात करते हैं पुरस्कारों की। तो इसमें नामित पुरस्कार किया गया था कुमार सानू को मेरा दिल भी पागल है सॉन्ग के लिए। पुरस्कार इसने मिला था फिल्म फेयर सर्वश्रेष्ठ पार्श्व गायक पुरस्कार, इन्होंने जीता था। फिर नदीम श्रवण को फिल्म फेयर सर्वश्रेष्ठ संगीत निर्देशन का पुरस्कार मिला था। सुधाकर बोकाडे को फिल्म फेयर सर्वश्रेष्ठ फिल्म पुरस्कार मिला था और लॉरेंस डिसूजा को फिल्म फेयर सर्वश्रेष्ठ निर्देशक के रूप में नॉमिनेट किया गया था। संजय दत्त को फिल्म फेयर सर्वश्रेष्ठ अभिनेता पुरस्कार के लिए नॉमिनेट किया गया था और माधुरी दीक्षित को सर्वश्रेष्ठ फिल्म फेयर अभिनेत्री पुरस्कार के लिए नॉमिनेट किया गया था। फिर 1992 में समीर को मेरा दिल भी कितना पागल है के लिए फिल्म फेयर सर्वश्रेष्ठ गीतकार पुरस्कार को नामित किया गया था। फिर पंकज उधास को जिए तो जिए कैसे के लिए सर्वश्रेष्ठ फिल्म फेयर पार्श्व गायक पुरस्कार नामित किया गया था। SP बालसुब्रमण्यम को तुमसे मिलने की तमन्ना है के लिए फिल्म फेयर सर्वश्रेष्ठ पार्श्व गायक का पुरस्कार नामित किया गया था। फिर अलका याग्निक को देखा है पहली बार के लिए फिल्म सर्वश्रेष्ठ फिल्म फेयर पार्श्व गायक का पुरस्कार नॉमिनेट किया गया था। फिर अनुराधा पौडवाल को बहुत प्यार करते हैं के लिए फिल्म फेयर सर्वश्रेष्ठ पार्श्व गायक का पुरस्कार नॉमिनेट किया गया था। फिल्म अभिनेता संजय दत्त और सलमान खान की सुपरहिट फिल्म साजन 30 अगस्त 1991 को रिलीज हुई थी और इसके 26 साल पूरे हो चुके थे। साजन एक रोमांटिक फिल्म थी जिसमें संजय दत्त, सलमान खान और माधुरी दीक्षित मुख्य भूमिकाओं में थे। फिल्म का निर्देशन लॉरेंस डिसूजा ने संभाला था। साजन की कहानी अमन यानी संजय दत्त, आकाश वर्मा यानी सलमान खान और पूजा सक्सेना यानी माधुरी दीक्षित के आसपास घूमती है। फिल्म की कहानी दर्शकों को एक अनाथ, गरीब और अपाहिज अमन और अमीर आकाश की दोस्ती की सुंदर यात्रा पर ले जाती है। फिल्म ने बॉलीवुड को सलमान खान और संजय दत्त की बेहतरीन दोस्ती भी दी है। इस फिल्म के बाद दोनों अभिनेताओं के करियर में जबरदस्त उछाल आया था। दोनों का करियर चरम पर पहुंच गया था। फिल्म में दिखाई गई दोनों की दोस्ती उनकी असल जिंदगी की बेहतरीन दोस्ती की झलक थी। इन दोनों के बीच की केमिस्ट्री चर्चा का विषय बन गई और लोगों के लिए एक अच्छा उदाहरण भी। संजय दत्त और सलमान खान की दोस्ती फिल्म के बाद और निखरी और आज भी दोनों की दोस्ती लोगों को प्रभावित करती है।
संजय ने फिल्म के लिए सबसे अच्छे अभिनेता का खिताब जीता, वहीं माधुरी ने सबसे अच्छी अदाकार का। उस साल साजन ने बॉक्स ऑफिस पर कमाई के मामले में रिकॉर्ड बनाया था। फिल्म आज भी संजय दत्त, सलमान खान और माधुरी दीक्षित की बेहतरीन अदाकारी के लिए पसंद की जाती है। इसका संगीत नदीम सरोड़ ने दिया था। फिल्म के गाने इतने मधुर थे कि आज भी लोगों के पसंदीदा बने हुए हैं। देखा है पहली बार, तुमसे मिलने की तमन्ना है, बहुत प्यार करते हैं, तू शायर है और जिए तो जिए कैसे आज भी लोगों की पसंद में शामिल हैं। फिल्म के संवाद, स्क्रीन प्ले और कहानी भी बहुत अच्छे थे। साजन पहली फिल्म थी जिसने माधुरी दीक्षित और सलमान खान को एक दूसरे के अपोजिट साइन किया था। सलमान और संजय भी इस फिल्म में पहली बार ही साथ आए थे। इस फिल्म के बाद तो संजय सलमान की दोस्ती और संजय माधुरी के इश्क के चर्चे जोरों पर थे। कहा जाता है कि संजय और माधुरी इस फिल्म से पहले भी एक दूसरे के प्यार में थे, लेकिन इस फिल्म ने उन्हें और करीब ला दिया। फिल्म की शूटिंग आउटडोर लोकेशन पर हो रही थी। ऐसे में सभी कलाकारों को एक दूसरे के साथ काफ़ी वक्त बिताने का मौका मिल रहा था, जिसका नतीजा फिल्म में उसकी केमिस्ट्री और फिर बॉक्स ऑफिस कमाई पर भी दिखा। इस फिल्म ने सिनेमाघरों में अपनी डायमंड जुबली यानी लगातार 75 हफ्तों तक सिनेमाघरों में चलते रहना सेलिब्रेट किया। यह फिल्म 1991 की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फिल्म होने के साथ साथ 90 के दशक में सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फिल्मों में 5वें पायदान पर रही थी। 1.5 करोड़ के बजट में बनी इस फिल्म ने 18 करोड़ से ज़्यादा की कमाई की थी। लेकिन इस फिल्म के बजट की सबसे दिलचस्प बात यह थी कि इसके लिए सबसे कम मेहनताना सलमान खान को मिला था। फिल्म के लिए जहां संजय दत्त और माधुरी दीक्षित को 12-12 लाख रुपए दिए गए थे, वही सलमान खान को उनसे 1 लाख यानी 11 लाख रुपए दिए गए थे। इस फिल्म की कास्टिंग को लेकर डायरेक्टर लॉरेंस डिसूजा बड़े कंफ्यूज थे। फिल्म में आकाश के कैरेक्टर के लिए सलमान और अमन के किरदार के लिए आमिर खान लॉरेंस की पहली पसंद थे, लेकिन आमिर ने फिल्म करने से इनकार कर दिया। कहा जाता है कि आमिर ने यह कहकर फिल्म करने से मना कर दिया था कि डायरेक्टर नया है। उन्होंने फिल्म प्रोड्यूसर सुधाकर बोकड़े और लॉरेंस का पिछला काम देखने की इच्छा जाहिर की, जिससे सुधाकर चिढ़ गए। जिसके बाद बोकड़े ने आमिर को झिड़कते हुए कहा कि पैसा लॉरेंस पर लगा रहे हैं, तुम पर नहीं, जिससे बाद में आमिर का नाम काटकर संजय दत्त को शामिल कर लिया गया। इस फिल्म के म्यूजिक को लेकर बहुत उत्तम पजार हुई थी। म्यूजिक देने के लिए सबसे पहले लक्ष्मीकांत प्यारेलाल को साइन किया गया था। लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की जोड़ी उस दौर में सबसे कामयाब म्यूजिक जोड़ी मानी जाती थी। उन्होंने अमर एक बार एंथनी, तेजाब मिस्टर इंडिया, कर्ज और सौदागर जैसी फिल्मों में सुपरहिट म्यूजिक दिया था। लेकिन लॉरेंस के नए होने के चलते यहाँ भी इस जोड़ी ने उन्हें मिलने का टाइम नहीं दिया। जब उन्हें बुलाया जाता तो टाल मटोल करने लगते। दूसरी ओर फिल्म की शूटिंग शुरू हो चुकी थी। इनके नशरों से परेशान होकर फिल्म में म्यूजिक के लिए नदीम सरोड़ की जोड़ी को साइन कर लिया गया। इस फिल्म की फोटोग्राफी से भी जुड़ा एक और रोचक किस्सा है। गाना देखा है पहली बार जिस जंगल में फिल्माया गया था, उसी जंगल में 2002 में बिपाशा बसु और डीनो मोरिया की फिल्म राज का क्लाइमैक्स सीन शूट किया गया था। नदीम सरोड़ की जोड़ी के साथ पहली ही मुलाकात में फिल्म के लिए 7 गाने सिलेक्ट कर लिए गए। ये गाने बाद में सुपरहिट हुए। फिल्म में सलमान खान के लिए एसपी बालासुब्रमण्यम, संजय दत्त के लिए कुमार सानू और माधुरी दीक्षित के लिए अनुराधा पैडवाल और अलका याग्निक की आवाज़ इस्तेमाल की गई थी। साथ ही पंकज उधास ने भी फिल्म में गेस्ट रोल के साथ एक गाना गाया था। फिल्म के सभी सिंगर्स को फिल्म फेयर अवार्ड्स के लिए नॉमिनेट किया गया था, लेकिन ये अवार्ड फिल्म के गाने मेरा दिल भी कितना पागल है के लिए कुमार सानू को मिला। यह कुमार का दूसरा फिल्म फेयर अवार्ड था। दोस्तों, साजन 1991 में बनी हिंदी भाषा की प्रेम कहानी फिल्म है, जिसका निर्देशन लॉरेंस डिसूजा द्वारा किया गया है और सलमान खान, संजय दत्त और माधुरी दीक्षित इसमें मुख्य भूमिकाओं में हैं। रिलीज होने के बाद फिल्म सुपरहिट साबित हुई थी और इसका संगीत भी खूब सराहा गया था। इसके निर्देशक हैं लॉरेंस डिसूजा, इसके निर्माता हैं सुधाकर बोकाडे, लेखक हैं रीमा राकेश नाथ और इसमें अभिनेता हैं संजय दत्त, माधुरी दीक्षित, सलमान खान, लक्ष्मीकांत बेर्डे, कादर खान, रीमा लागू और अंजना मुमताज। इसमें संगीत दिया है नदीम सरोड़ ने और यह रिलीज हुई थी 30 अगस्त 1991 को। भारत में हिंदी भाषा में रिलीज हुई थी। तो चलिए अब इसकी स्टोरी के बारे में बात करते हैं। दोस्तों, अमन यानी संजय दत्त एक गरीब विकलांग अनाथ है जो अपने बचपन के दौरान से अमीर आकाश वर्मा यानी सलमान खान से मित्रतापूर्ण है। आकाश के माता पिता उसे अपनाया और उसे अपना परिवार का नाम दिया और आकाश और अमन भाइयों के रूप में बड़े हो गए। जबकि आकाश एक लड़कीबाज है, अमन कमल नाम सागर के तहत कविताओं को लिखता है।
कविताओं को प्रकाशित किया जाता है और अमन बहुत लोकप्रिय हो जाता है। उसके प्रशंसकों में से एक पूजा सक्सेना यानी माधुरी दीक्षित के नाम से एक युवा महिला है जो सागर से चिट्ठी द्वारा संपर्क में है। आकाश पूजा से मिलता है और उसके साथ प्यार में पड़ जाता है। जब अमन को यह बात पता चल जाती है तो वह आकाश को सागर के रूम में पेश आने के लिए कहता है, जो वह करता है और पूजा और आकाश एक दूसरे से प्यार करने लगते हैं। दिल टूटे अमन जानता है कि यद्यपि महिलाएं उसकी कविता पसंद करते हैं फिर भी वे खुले तौर पर बाहर नहीं आ जाएंगी। जब वे उसकी विकलांगता देखेंगी तो उसे प्यार नहीं करेंगी। अंत में आकाश को पता लगा कि अमन वास्तव में सागर है और पूजा से प्यार करता है, इसलिए वह अमन के लिए अपने प्यार का त्याग करने का फैसला करता है। तो चलिए अब इसके कलाकारों के बारे में बात कर लेते हैं। दोस्तों इसमें संजय दत्त अमन वर्मा का रोल निभा रहे हैं, माधुरी दीक्षित पूजा सक्सेना का रोल निभा रही हैं, सलमान खान आकाश वर्मा का रोल निभा रहे हैं, लक्ष्मीकांत बेड़े लक्ष्मी का रोल निभा रही हैं और कादर खान इसमें राजीव वर्मा का रोल निभा रही हैं। तो चलिए बात करते हैं इसके संगीत की। इस फिल्म के सभी गाने बहुत लोकप्रिय हुए थे। इसके संगीत के लिए संगीतकार नदीम श्रवण को फिल्म फेयर का सर्वश्रेष्ठ संगीतकार का अवार्ड भी मिला था। इसका संगीत जारी किया गया था 1991 में। संगीत शैली थी फिल्म साउंड ट्रैक, लेवल था वीनस और निर्माता थे नदीम श्रवण। सभी गीत समीर द्वारा लिखित हैं और सारा संगीत नदीम श्रवण द्वारा रचित है। तो इसमें पहला गाना था देखा है पहली बार, जिसके गायक थे SP बाल सुब्रमण्यम, अलका याग्निक। यह गाना था 6 मिनट 12 सेकंड का। दूसरा सॉन्ग था तुमसे मिलने की तमन्ना है, जिसके गायक हैं SP बालसुब्रमण्यम और ये गाना था 5 मिनट 29 सेकंड का। तीसरा गाना था बहुत प्यार करते हैं, जो कि फीमेल वर्जन में था। इसके गायक थे अनुराधा पौडवाल और यह गाना था 4 मिनट 25 सेकंड का। चौथा गाना था जिए तो जिए कैसे, जो कि जुगलबंदी संस्करण में था, जिसके गायक थे कुमार सानू, SP बालसुब्रमण्यम, अनुराधा पौडवाल। यह गाना था 6 मिनट 37 सेकंड का। फिर पांचवा गाना था तू शायर है मैं तेरी शायरी, जिसके गायक थे अलका याग्निक। यह गाना था 6 मिनट 29 सेकंड का। फिर छठा गाना था पहली बार मिले हैं, जिसके गायक थे SP बालसुब्रमण्यम। यह गाना था 6 मिनट 15 सेकंड का। सातवां गाना था मेरा दिल भी कितना पागल है, जिसके गायक थे कुमार सानू और अलका याग्निक। यह गाना था 5 मिनट 24 सेकंड का। और आठवां गाना था जिए तो जिए कैसे, जिसके गायक थे पंकज उधास। यह गाना 3 मिनट 29 सेकंड का था। फिर नवा और लास्ट गाना था बहुत प्यार करते हैं, जो कि मेल वर्जन में था, जिसके गायक थे SP और बालसुब्रमण्यम। यह गाना था 3 मिनट 4 सेकंड का। दोस्तों फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सुपरहिट साबित हुई और 1991 की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फिल्म बन गई थी। तो चलिए बात करते हैं पुरस्कारों की। तो इसमें नामित पुरस्कार किया गया था कुमार सानू को मेरा दिल भी पागल है सॉन्ग के लिए। पुरस्कार इसने मिला था फिल्म फेयर सर्वश्रेष्ठ पार्श्व गायक पुरस्कार, इन्होंने जीता था। फिर नदीम श्रवण को फिल्म फेयर सर्वश्रेष्ठ संगीत निर्देशन का पुरस्कार मिला था। सुधाकर बोकाडे को फिल्म फेयर सर्वश्रेष्ठ फिल्म पुरस्कार मिला था और लॉरेंस डिसूजा को फिल्म फेयर सर्वश्रेष्ठ निर्देशक के रूप में नॉमिनेट किया गया था। संजय दत्त को फिल्म फेयर सर्वश्रेष्ठ अभिनेता पुरस्कार के लिए नॉमिनेट किया गया था और माधुरी दीक्षित को सर्वश्रेष्ठ फिल्म फेयर अभिनेत्री पुरस्कार के लिए नॉमिनेट किया गया था। फिर 1992 में समीर को मेरा दिल भी कितना पागल है के लिए फिल्म फेयर सर्वश्रेष्ठ गीतकार पुरस्कार को नामित किया गया था। फिर पंकज उधास को जिए तो जिए कैसे के लिए सर्वश्रेष्ठ फिल्म फेयर पार्श्व गायक पुरस्कार नामित किया गया था। SP बालसुब्रमण्यम को तुमसे मिलने की तमन्ना है के लिए फिल्म फेयर सर्वश्रेष्ठ पार्श्व गायक का पुरस्कार नामित किया गया था। फिर अलका याग्निक को देखा है पहली बार के लिए फिल्म सर्वश्रेष्ठ फिल्म फेयर पार्श्व गायक का पुरस्कार नॉमिनेट किया गया था। फिर अनुराधा पौडवाल को बहुत प्यार करते हैं के लिए फिल्म फेयर सर्वश्रेष्ठ पार्श्व गायक का पुरस्कार नॉमिनेट किया गया था। फिल्म अभिनेता संजय दत्त और सलमान खान की सुपरहिट फिल्म साजन 30 अगस्त 1991 को रिलीज हुई थी और इसके 26 साल पूरे हो चुके थे। साजन एक रोमांटिक फिल्म थी जिसमें संजय दत्त, सलमान खान और माधुरी दीक्षित मुख्य भूमिकाओं में थे। फिल्म का निर्देशन लॉरेंस डिसूजा ने संभाला था। साजन की कहानी अमन यानी संजय दत्त, आकाश वर्मा यानी सलमान खान और पूजा सक्सेना यानी माधुरी दीक्षित के आसपास घूमती है। फिल्म की कहानी दर्शकों को एक अनाथ, गरीब और अपाहिज अमन और अमीर आकाश की दोस्ती की सुंदर यात्रा पर ले जाती है।
फिल्म ने बॉलीवुड को सलमान खान और संजय दत्त की बेहतरीन दोस्ती भी दी है। इस फिल्म के बाद दोनों अभिनेताओं के करियर में जबरदस्त उछाल आया था। दोनों का करियर चरम पर पहुंच गया था। फिल्म में दिखाई गई दोनों की दोस्ती उनकी असल जिंदगी की बेहतरीन दोस्ती की झलक थी। इन दोनों के बीच की केमिस्ट्री चर्चा का विषय बन गई और लोगों के लिए एक अच्छा उदाहरण भी। संजय दत्त और सलमान खान की दोस्ती फिल्म के बाद और निखरी और आज भी दोनों की दोस्ती लोगों को प्रभावित करती है। संजय ने फिल्म के लिए सबसे अच्छे अभिनेता का खिताब जीता, वहीं माधुरी ने सबसे अच्छी अदाकार का। उस साल साजन ने बॉक्स ऑफिस पर कमाई के मामले में रिकॉर्ड बनाया था। फिल्म आज भी संजय दत्त, सलमान खान और माधुरी दीक्षित की बेहतरीन अदाकारी के लिए पसंद की जाती है। इसका संगीत नदीम सरोवर ने दिया था। फिल्म के गाने इतने मधुर थे कि आज भी लोगों के पसंदीदा बने हुए हैं। देखा है पहली बार, तुमसे मिलने की तमन्ना है, बहुत प्यार करते हैं, तू शायर है और जिए तो जिए कैसे आज भी लोगों की पसंद में शामिल हैं। फिल्म के संवाद, स्क्रीन प्ले और कहानी भी बहुत अच्छे थे। साजनों पहली फिल्म थी जिसने माधुरी दीक्षित और सलमान खान को एक दूसरे के अपोजिट साइन किया था। सलमान और संजय भी इस फिल्म में पहली बार ही साथ आए थे। इस फिल्म के बाद तो संजय सलमान की दोस्ती और संजय माधुरी के इश्क के चर्चे जोरों पर थे। कहा जाता है कि संजय और माधुरी इस फिल्म से पहले भी एक दूसरे के प्यार में थे, लेकिन इस फिल्म ने उन्हें और करीब ला दिया। फिल्म की शूटिंग आउटडोर लोकेशन पर हो रही थी। ऐसे में सभी कलाकारों को एक दूसरे के साथ काफी वक्त बिताने का मौका मिल रहा था, जिसका नतीजा फिल्म में उसकी केमिस्ट्री और फिर बॉक्स ऑफिस कमाई पर भी दिखा। इस फिल्म ने सिनेमाघरों में अपनी डायमंड जुबली यानी लगातार 75 हफ्तों तक सिनेमाघरों में चलते रहना सेलिब्रेट किया। यह फिल्म 1991 की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फिल्म होने के साथ साथ 90 के दशक में सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फिल्मों में 5वें पायदान पर रही थी। 1.5 करोड़ के बजट में बनी इस फिल्म ने 18 करोड़ से ज़्यादा की कमाई की थी। लेकिन इस फिल्म के बजट की सबसे दिलचस्प बात यह थी कि इसके लिए सबसे कम मेहनताना सलमान खान को मिला था। फिल्म के लिए जहां संजय दत्त और माधुरी दीक्षित को 12-12 लाख रुपए दिए गए थे, वहीं सलमान खान को उनसे 1 लाख यानी 11 लाख रुपए दिए गए थे। इस फिल्म की कास्टिंग को लेकर डायरेक्टर लॉरेंस डिसूजा बड़े कंफ्यूज थे। फिल्म में आकाश के कैरेक्टर के लिए सलमान और अमन के किरदार के लिए आमिर खान लॉरेंस की पहली पसंद थे, लेकिन आमिर ने फिल्म करने से इनकार कर दिया। कहा जाता है कि आमिर ने यह कहकर फिल्म करने से मना कर दिया था कि डायरेक्टर नया है। उन्होंने फिल्म प्रोड्यूसर सुधाकर बोकड़े और लॉरेंस का पिछला काम देखने की इच्छा जाहिर की, जिससे सुधाकर चिढ़ गए। जिसके बाद बोकड़े ने आमिर को झिड़कते हुए कहा कि पैसा लॉरेंस पर लगा रहे हैं, तुम पर नहीं, जिससे बाद में आमिर का नाम काटकर संजय दत्त को शामिल कर लिया गया। इस फिल्म के म्यूजिक को लेकर बहुत उत्तम प्रचार हुई थी। म्यूजिक देने के लिए सबसे पहले लक्ष्मीकांत प्यारेलाल को साइन किया गया था। लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की जोड़ी उस दौर में सबसे कामयाब म्यूजिक जोड़ी मानी जाती थी। उन्होंने अमर एक बार एंथनी, तेजाब, मिस्टर इंडिया, कर्ज और सौदागर जैसी फिल्मों में सुपरहिट म्यूजिक दिया था। लेकिन लॉरेंस के नए होने के चलते यहाँ भी इस जोड़ी ने उन्हें मिलने का टाइम नहीं दिया। जब उन्हें बुलाया जाता तो टाल मटोल करने लगते। दूसरी ओर फिल्म की शूटिंग शुरू हो चुकी थी। इनके नशरों से परेशान होकर फिल्म में म्यूजिक के लिए नदीम सरोवर की जोड़ी को साइन कर लिया गया। इस फिल्म की फोटोग्राफी से भी जुड़ा एक और रोचक किस्सा है। गाना देखा है पहली बार जिस जंगल में फिल्माया गया था, उसी जंगल में 2002 में बिपाशा बसु और डीनो मोरिया की फिल्म राज का क्लाइमैक्स सीन शूट किया गया था। नदीम सरोवर की जोड़ी के साथ पहली ही मुलाकात में फिल्म के लिए 7 गाने सिलेक्ट कर लिए गए। ये गाने बाद में सुपरहिट हुए। फिल्म में सलमान खान के लिए एसपी बालासुब्रमण्यम, संजय दत्त के लिए कुमार सानू और माधुरी दीक्षित के लिए अनुराधा पैडवाल और अलका याग्निक की आवाज इस्तेमाल की गई थी। साथ ही पंकज उधास ने भी फिल्म में गेस्ट रोल के साथ एक गाना गाया था। फिल्म के सभी सिंगर्स को फिल्म फेयर अवार्ड्स के लिए नॉमिनेट किया गया था, लेकिन ये अवार्ड फिल्म के गाने मेरा दिल भी कितना पागल है के लिए कुमार सानू को मिला। यह कुमार का दूसरा फिल्म फेयर अवार्ड था। दृश्यम कहानी है विजय सालगांवकर यानी अजय देवगन की, जो गोवा के एक दूर दराज और पहाड़ी गांव में केबल सिटी नेटवर्क चलाता है। वह अपनी पत्नी नंदिनी यानी श्रेया शरण और 2 बेटियों के साथ खुशी जीवन जी रहा है। विजय की पत्नी भी उससे बहुत चाहती है।
चौथी कक्षा में पढ़ाई छोड़ने वाले अनाथ विजय ने यहाँ तक पहुँचने के लिए कड़ी मेहनत की है ताकि वह अपने परिवार को अच्छा जीवन दे सके। विजय का मानना है कि जिंदगी को साधारण और मितव्ययी तरीके से जीना चाहिए। उसकी ज़रूरतें भी सीमित हैं। केवल एक चीज़ के बिना विजय नहीं रह सकता, वो है फिल्में देखना उसका जुनून है। अपने ऑफिस में वह सारी रात टीवी के सामने बैठकर फिल्में देखता रहता है। कहानी में एक विचित्र मोड़ तब आता है जब एक किशोर लड़का गायब हो जाता है। वह एक हठी और काम के प्रति गंभीर आईजी मीरा देशमुख यानी तब्बू का बेटा होता है। उस लड़के के गायब होने की जांच होती है और सालगांव कर परिवार संदिग्ध माना जाता है। क्या एक विनम्र और मध्यम वर्ग का आदमी जांच के उत्पीड़न से अपने परिवार की रक्षा कर पाएगा? यह परिवार हिंसा से भरी जांच का सामना कैसे करता है और चौंकाने वाले क्लाइमैक्स में क्या होता है, जानने के लिए आप दृश्यम फिल्म जरूर देखें। साउथ इंडिया में एक मलयालम फिल्म बनाई जाती है और उसके बाद उस फिल्म का तेलुगु, कन्नड़ और तमिल रीमेक भी बनाया जाता है। इन चारों भाषाओं में बनी इस फिल्म को जमकर सराहा जाता है और फिर इसी फिल्म का रीमेक हिंदी में भी बनता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं सुपरहिट मलयालम फिल्म दृश्यम की, जिसे जीतू जोसेफ ने सुपरस्टार मोहनलाल और मीना के साथ मिलकर बनाया। अब इसी फिल्म का हिंदी रीमेक निष्कांत कामत ने डायरेक्ट किया था। फिल्म की सबसे बड़ी विशेषता है इसकी अनोखी कहानी, जो आपको हर पल या सोचने पर बेहोश कर देगी कि अब क्या होगा। आइए जानते हैं कैसे है फिल्म दृश्यम। आइए जानते हैं इसके स्क्रिप्ट, अभिनय और संगीत की। फिल्म पहले भी कई भाषाओं यानी मलयालम, कन्नड़, तेलुगु और तमिल में बनाई गई है और हर बार इसे काफ़ी सराहा गया है। निष्कांत कामत ने अपने अंदाज में हिंदी रीमेक के लिए थोड़ा परिवर्तन किया है जो तर्कसंगत है। थ्रिलर फिल्म की जीत तभी हो जाती है जब आप ये सोचने के लिए बेहोश हो जाते हैं कि अगले पल क्या होने वाला है। तो स्क्रिप्ट के साथ साथ स्क्रीन प्ले और डायरेक्शन भी काबिले तारीफ है। अजय देवगन ने इस फिल्म में बेहतरीन अभिनय किया है। पति और पिता के रूप में हर एक सीन में अजय ने अलग छाप छोड़ी है। वैसे तो अजय की मौजूदगी का मतलब ताबड़तोड़ एक्शन है, लेकिन इस फिल्म में अजय ने दिमाग से लड़ने का काम किया है। इस फिल्म में अजय देवगन काफी अलग रूप में दिखाई देंगे। वही अभिनेत्री तब्बू एक आईजी अफसर के रूप में दबंग अवतार में दिखाई देती हैं। पहले कोहराम फिल्म में तब्बू ने महिला पुलिस का छोटा सा रोल निभाया था, लेकिन इस बार अपने बेटे की गुमशुदगी के आहत में मां का किरदार भी कर रही हैं। तब्बू का यह रूप आपको जरूर एंटरटेन करेगा। इसके अलावा एक्ट्रेस श्रेया सरन, इश्ता दत्त और तब्बू के पति के रूप में एक्टर रजत कपूर का भी काम सराहनीय है। इश्ता दत्त एक्ट्रेस तनुश्री दत्त की बहन है और उनकी यह पहली फिल्म है और इस पूरे घटनाक्रम में इश्ता का भी अहम रोल है। फिल्म में माँ, बेटी, पिता और परिवार के रिश्ते को बाखूबी दर्शाया गया है। परिवार के लिए एक पिता किस हद तक जा सकता है उसका मुजहिर भी निष्कांत ने दिलचस्प तरीके से दिखाया है। थ्रिलर होने के नाते इस फिल्म में संगीत का ज्यादा महत्व नहीं होता, लेकिन विशाल भारद्वाज ने अपने गीतों के साथ माहौल को और भी रोचक बना दिया है, जिससे आम आदमी खुद को घटनाक्रम से कनेक्ट कर पाता है। अगर बात करें इसके देखने की तो दृश्यम बेहतरीन स्क्रिप्ट, शानदार एक्टिंग और अद्भुत थ्रिलर फिल्म है। पूरे परिवार के साथ जरूर देखनी चाहिए क्योंकि यह एक मध्यम वर्गीय परिवार की दास्तान है। अगर आपको सस्पेंस थ्रिलर फिल्में नहीं पसंद है तो आप इसे ना देखें। कमाल की थ्रिलर फिल्म है दृश्यम, जिसका निर्देशन किया है निष्कांत कामत ने और फिल्म में मुख्य भूमिकाएं निभाई हैं अजय देवगन, श्रेया सरन, रजत कपूर और तब्बू ने। फिल्म मलयालम और तमिल में पहले ही बन चुकी है और अब ये हिंदी दर्शकों के सामने है। फिल्म में विजय यानी अजय देवगन एक केबल नेटवर्क चलाते हैं और उनके परिवार में उनकी पत्नी और उनकी 2 बेटियां हैं। अजय की पत्नी का किरदार निभाया है श्रेया सरन ने। विजय अपने परिवार के साथ खुश दिखता है कि अचानक उसके परिवार के साथ एक ऐसी घटना घटती है कि इसकी जिंदगी उलट पुलट हो जाती है। इस बीच विजय का सामना होता है आईजी मीरा यानी तब्बू से। आगे की कहानी के लिए आप फिल्म देखें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। बात फिल्म की खामियों और खूबियों की करें तो फिल्म का पहला भाग थोड़ा ढीला है। फर्स्ट हाफ का काफी वक्त किरदारों को जमाने और कहानी को पर्दे पर रचने में चला जाता है। हालांकि स्क्रीन प्ले ढीला नहीं है, पर हाँ, इमोशन अगर उभर कर पहले भाग में दिखते तो फिल्म का पहला भाग भी दिल में उतरता। फिल्म के गानों की लिखाई अच्छी है पर जुबान पर नहीं टिकते। अजय देवगन को इससे पहले लोगों ने एक्शन और कॉमेडी के जिन अवतारों में देखा है वो ये सोच कर जाएं कि इस फिल्म में अजय उस अवतार में दिखेंगे जैसे लोगों ने उन्हें जख्म या हम दिल दे चुके सनम में देखा है। दृश्यम एक ऐसी कहानी है जो आपको अपने साथ रखेगी। इसमें जबरदस्त थ्रिलर है। दूसरे भाग में फिल्म दर्शकों को जज्बाती सफर पर ले जाते हैं। यहाँ ऐसे ट्विस्ट और टर्न्स हैं जो आपको हैरान करेंगे। कई बार फिल्म की कहानी की पर्दे पहले ही खुल जाते हैं, पर दृश्यम में ऐसी शिकायत आपको हरगिज नहीं होगी। अजय और तब्बू जहाँ अपने बेहतरीन अभिनय के साथ कहानी का मजबूत हिस्सा दिखे, वही बाकियों ने भी अपने अपने किरदारों के साथ न्याय किया है। अजय ने अपने किरदार की हर परत को बड़ी बारीकी से खोला है। रजत कपूर भी पर्दे पर अच्छे हैं। कमलेश सावंत इंस्पेक्टर के किरदार में कमाल का अभिनय करते हैं।
फिल्म के दूसरे भाग में थ्रिल है, कसा हुआ स्क्रीन प्ले है। मेरी ओर से फिल्म को रेटिंग है 3.5 स्टार अकॉर्डिंग टू एनडीटीवी इंडिया। फोर्स फिल्म डायरेक्टर निष्कांत कमाल की फिल्म दृश्यम इसी नाम से बनी मलयालम सुपरहिट फिल्म का रीमेक है। इसके हिंदी वर्जन में एक्टर अजय देवगन एक केबल ऑपरेटर यानी विजय सालगांवकर की भूमिका निभा रहे हैं। विजय अपनी पत्नी नंदिनी यानी श्रेया शरण और दोनों बेटियां निष्ठा दत्त और मृणाल जाधव के साथ गोवा में रहते हैं। विजय ज्यादा पढ़ा लिखा तो नहीं है, लेकिन वह बहुत मेहनती है। परिवार ही उसके लिए सब कुछ है। अपनी फैमिली से बेइंतहा प्यार करने के साथ विजय पर फिल्मों का भी जुनून सवार है। इसकी जिंदगी अच्छी चल रही होती है, तभी अचानक से शहर की आईजी मीरा देशमुख यानी तब्बू का बेटा सैम गुम हो जाता है और शक के घेरे में अजय और उसका परिवार आ जाता है। अब क्या विजय अपने परिवार को जुनून से बचा पाएगा या इसके चंगुल में फंस जाएगा? यह जानने के लिए आपको थिएटर्स का रुख करना होगा। अजय देवगन ने इस फिल्म में बेहतरीन एक्टिंग की है। बेशक इस फिल्म की सक्सेस अजय देवगन के कंधों पर टिकी है। फिल्म में वे विनम्र मिडिल क्लास आदमी के रूप में सामने आए हैं, लेकिन जब उनका परिवार परेशानियों के घेरे में आता है तो वह अपनी शातिर हरकतों से आपको झटक भी देते हैं। पति और पिता दोनों के ही रूप में उन्होंने अलग छाप छोड़ी है। बॉडी लैंग्वेज और आंखों से अजय देवगन बहुत कुछ कह गए हैं। फिल्म में एक्शन नहीं बल्कि दिमागी तौर पर लड़ते नजर आए हैं। दृश्य में आपको अजय का एक अलग ही अवतार देखने को मिलेगा। अजय के अलावा तब्बू की एक्टिंग की भी तारीफ करनी होगी। तब्बू पर्दे पर दबंग पुलिस अफसर के किरदार में नजर आए हैं। इसके अलावा श्रेया शरण, निष्ठा दत्त और मृणाल जाधव ने भी अपना किरदार बाखूबी निभाया है। दृश्य में एक फैमिली एंटरटेनर थ्रिलर फिल्म है। इस तरह की थ्रिलर फिल्म लंबे समय बाद पर्दे पर देखने को मिलती है। इस फिल्म का मजा आप फैमिली के साथ ले सकते हैं। डायरेक्टर निष्कांत कामत ने ओरिजिनल फिल्म से हटकर ढेर सारे ट्विस्ट एंड टर्न्स कहानी में पेश कर इसे जायकेदार बनाया है। एक आम इंसान दिमाग का ठीक तरीके से इस्तेमाल क्या कर सकता है, यह देख आप भी चौंक जाएंगे। फिल्म की सबसे बड़ी खासियत है कि इसकी दिलचस्प कहानी जो आपको हर पल यह सोचने पर विवश कर देगी कि आगे क्या होने वाला है। तो यदि आप कोई अच्छी फिल्म देखना चाहते हैं तो आप ये फिल्म जरूर देखें। अगर बात करें निर्देशन की तो इस फिल्म के निर्देशक हैं राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त निष्कांत कामत। कामत ने कहानी के साथ पूरा न्याय किया है। अपने सटीक निर्देशन से उन्होंने कहीं भी फिल्म की रफ्तार धीमी पड़ने नहीं दी है। निर्देशक ने गोवा का वो रूप दिखाया है जिसे हम में से शायद किसी ने देखा होगा। अगर बात करें कलाकारों की तो कहानी और निर्देशन में दम हो पर कलाकार अपने किरदार के साथ न्याय ना कर सके तो फिल्म में दम नहीं रहता। दृश्यम इस मामले में भी बहुत उम्दा है। एक एक कलाकार अपने किरदार में सटीक बैठता है। अजय देवगन को देखकर तो लगता है कि इस किरदार को इतने अच्छे तरीके से उनके सिवा कोई और निभा ही नहीं सकता था। काफी समय बाद अजय देवगन का गंभीर अभिनय देखकर अच्छा लगता है। आईजी के किरदार में तब्बू पूरी तरह समा गई हैं। एक कड़क पुलिस अफसर और साथ में एक दुखी माँ जो अपने बेटे के बारे में सच जानने के लिए किसी भी हद तक जा सकती है। श्रेया शरण ने भी अजय की पत्नी के रूप में अपने किरदार के साथ पूरा न्याय किया है। अजय देवगन की बेटियों का अभिनय करने वाली दोनों अदाकाराओं ने अच्छा अभिनय किया है। खासकर अनु के रूप में छोटी बेटी का अभिनय करने वाली बाल कलाकार का तब्बू के पति के रूप में रजत कपूर भी जचे हैं। अगर बात करें संगीत की तो आमतौर पर इस तरह की फिल्मों में संगीत का कोई पक्ष नहीं होता, पर दृश्यम इसका अपवाद है। संगीत की तो आमतौर पर इस तरह की फिल्मों में संगीत का पक्ष कमजोर होता है, पर दृश्यम इसका अपवाद है। दृश्यम में केवल 3 गाने हैं जिसे संगीत और शब्दों से संवारा है। विशाल भारद्वाज और गुलजार साहब ने, रेखा भारद्वाज, राहत फतेह अली खान, अरिजीत सिंह और के गाए ये गीत सुकून देते हैं। दरअसल एक बहुत ही उम्दा फिल्म है। मंजर गज से शुरू होकर यह फिल्म क्लाइमैक्स तक कहीं नहीं रुकती। ये था दरअसल रिव्यू शुरू से अंत तक बांध कर रखने वाला रोमांच। अगर आपको अच्छी कहानी और अच्छी अदाकारी वाली फिल्में पसंद है तो दरअसल जरूर देखें। और हाँ, फिल्मों का जुनून रखने वाले लोगों के लिए किसी तोहफे से यह फिल्म कम नहीं है। कभी कभी ऐसा होता है कि जिंदगी का गुनाह के साए में आमना सामना हो जाता है और अकस्मात अनहोनी हो जाती है, लेकिन ऐसे में गुनहगार कौन है यह फैसला करना कठिन हो जाता है। गुनाह अगर अनजाने में हुआ होता है तो क्या? गुनहगार अनैतिक में हो गया, हालात ने उसे ऐसा बनाया। दरअसल का मामला भी कुछ है। गुनहगार अनैतिक में हो गया, हालात ने उन्हें ऐसा बनाया। दरअसल का मामला भी ऐसा ही कुछ है। हालांकि ये पारिवारिक ड्रामा है, पर इसकी कहानी में एक नैतिक उलझन वाला मसला भी है। जिस गुनाह को छिपाया जा रहा है उसे लेकर क्या हमारी प्रतिक्रिया हो, दर्शक की सहानुभूति इसके साथ हो। अजय देवगन ने इसमें विजय सालगांवकर नाम के एक शख्स की भूमिका निभाई है जो गोवा के एक गांव में रहता है और केबल का धंधा करता है। विजय बहुत कम पढ़ा लिखा है और फिल्में देखने का शौकीन है। उसका एक छोटा सा परिवार है, पत्नी और 2 बच्चियां। बड़ी बच्ची गोद ली हुई है। अचानक एक दिन विजय और उसके परिवार की दुनिया में भूचाल आ जाता है।
उसकी बड़ी बेटी पर पुलिस अधिकारी का बेटा एक अश्लील दबाव बनाता है और आपाधापी में पुलिस अफसर के बेटे की मौत हो जाती है। अब विजय क्या करे, बेटी को और अपने परिवार को कैसे बचाए? एक तरफ गोवा का पूरा पुलिस महकमा और दूसरी तरफ एक साधारण परिवार। क्या विजय पुलिस के फंदे से बच पाएगा? पूरी फिल्म इसी प्रश्न के इर्द गिर्द चलती है और आखिर तक सस्पेंस बरकरार रहता है कि क्या एक कम पढ़ा लिखा शख्स क्या पुलिस महकमे को चकमा दे सकेगा? क्या विजय की पत्नी श्रिया सरल और दोनों बेटियां फुलसिया और तरीकों और हथकड़ों का सामना कर पाएंगी? साधारण और ताकतवर के बीच सिंह और शावक वाला खेल शुरू हो जाता है। क्या शावक सिंह का ग्रास बनने से बच निकलेगा? ये एक पारिवारिक ड्रामा है, लेकिन थोड़ा अलग किस्म का। इसमें थ्रिलर के तत्व भी हैं। कातिल कौन है ये पता कर पाना तो मुश्किल पड़ जाता है। क्या कातिल है अपराधी? क्या वो कातिल है और अपराधी भी है? जिसका कत्ल हुआ है वो ज़्यादा बड़ा अपराधी है? ये पेंच भी यहाँ है। तो एक अपराध कथा है, लेकिन अजय देवगन ने अपना कोई ढिसुंग वाला अंदाज नहीं दिखाया। उन्होंने एक शांत और घरेलू पिता और पति की भूमिका निभाई है। विजय का हाथ एक बार पुलिस वाले पर उठता जरूर है, लेकिन उठा भर ही रहता है, चलता नहीं। पुलिस ने उस तब्बू अधिकारी की भूमिका निभाई है जिसका बेटा गायब हो गया है। एक कड़क अफसर और मां की भूमिका को उन्होंने बड़े संतुलन के साथ निभाया है, पर पूरी फिल्म अभिनय को उतनी अहमियत नहीं देती जितनी एडिटिंग और कहानी रचने की कला को। पुलिस विजय और उनके परिवार पर कैसे बार बार फंदा डालेगी और क्या परिवार उस फंदे से बचेगा, इसी कौतूहल के सहारे पूरी फिल्म आगे बढ़ती है। क्या विजय की छोटी बेटी पुलिस वाले को थप्पड़ बर्दाश्त कर सकेगी या सच्चाई उगल देगी वाला तनाव भी इसे लंबी फिल्म को कहीं भी उबाऊ या ढीला बनने नहीं देता। फिल्म में ग्रामीण गोवा के लुभावने दृश्य है, मगर सिनेमेटोग्राफर ने इस बात का भी ख्याल रखा है कि इस प्राकृतिक सौंदर्य का कहानी के साथ तालमेल बना रहे। दृश्य पहले मलयालम में बनी और उसके बाद में तमिल, तेलुगु और कन्नड़ में सभी भाषाओं में सफल रही और उन चारों भाषाओं में और हिंदी में भी इसकी कहानी में ज्यादा फेरबदल नहीं हुआ। वैसे कहा यह भी जा रहा है कि मूल मलयालम फिल्म की कहानी भी एक जापानी उपन्यासकार कीगो हिगाशिनो के एक उपन्यास से प्रेरित है। फिल्म इस बात को भी रेखांकित करती है हम कैसे देखते हैं और क्या देखते हैं, और याद रखने में कोई रिश्ता है जिसे अंग्रेजी में विजुअल मेमोरी यानी दृश्यात्मक स्मृति कहते हैं। वो क्या है और कैसे हमारे जीवन में अहम भूमिका निभाता है, इस तरह भी निर्देशन का संकेत है। साजन चले ससुराल डेविड धवन द्वारा निर्देशित 1996 में बनी हिंदी भाषा की कॉमेडी फिल्म है। गोविंदा, करिश्मा कपूर, तब्बू, कादर खान और सतीश कौशिक मुख्य कलाकार हैं। यह तेलुगु फिल्म अलारी मोडगु की रीमेक है जिसमें मोहन बाबू और रम्या कृष्णन थे। यह 1996 की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्मों में से एक थी। इसमें म्यूजिक दिया था नदीम सरोड़ ने। इस मूवी की लागत थी 4 करोड़ रुपए और इसकी कुल कमाई हुई थी 46 करोड़ रुपए। तो चलिए बात करते हैं इसकी स्टोरी की। श्याम सुंदर यानी गोविंदा सीधा सच्चा ग्रामीण है जो संगीत में बहुत रुचि रखता है। वह शहर की यात्रा करता है जहां वो दक्षिण भारतीय तबला वादक मुथुस्वामी यानी सतीश कौशिक के साथ दोस्त बनता है। DIPS कंसेप्ट कंपनी के अध्यक्ष खुराना यानी कादर खान उसकी संगीत क्षमताओं से प्रभावित है और उसे उच्च पद पर पन्नोदित करते हैं। जब वह गांव में अपना कर्ज चुकाने के लिए वापस जाता है तो उसे अपनी पत्नी पूजा यानी करिश्मा कपूर की मौत की दुखद खबर मिलती है। वह बाढ़ में मर गई है। उसके बाद वह खुराना की बेटी दिव्या यानी तब्बू से शादी करता है। जब खुराना का दिल का दौरा पड़ता है, श्याम सुंदर को अस्पताल में उसकी अनुमानित मृत यानी पत्नी पूजा मिलती है। उसके बाद उसे अपनी दोनों पत्नियों को बेवकूफ बनाना पड़ता है, यह सुनिश्चित करने के लिए कि पूजा और दिव्या को पता नहीं चले कि उसने दोनों से विवाह किया है, भले ही इसमें दोहरा जीवन शामिल हो। इसमें गोविंदा श्याम सुंदर के रूप में है, करिश्मा कपूर पूजा के रूप में है, तब्बू दिव्या खुराना के रूप में है, सतीश कौशिक मुथुस्वामी के रूप में है। अगर बात करें संगीत की तो सभी गीत समीर द्वारा लिखे गए हैं और सारा संगीत नदीम सरोड़ द्वारा रचा गया है। इसमें पहला सॉन्ग था दिल जानिए जिगर तुझ पे जिसे गाया था कुमार सानू और अलका याग्निक ने। दूसरा सॉन्ग था तुम तो धोखेबाज हो, ये हिट भी हुआ था जिसे गाया था अलका याग्निक कुमार सानू ने। तीसरा सॉन्ग था बाय बाय मिस गुड नाइट जिसे गाया था कुमार सानू और अलका याग्निक ने। चौथा सॉन्ग था राम नारायण बाजा बजाता जिसे गाया था उदित नारायण ने। पांचवा सॉन्ग था चाहत से बेगानी है जिसे गाया था कुमार सानू और अलका याग्निक ने। छठा सॉन्ग था डूब के दरिया में कर लूंगी जिसे गाया था पूर्णिमा और उदित नारायण ने। सातवां सॉन्ग था मैं हूँ नंबर 1 गवैया जिसे गाया था विनोद राठौड़, कुणाल गंजावाला और सत्यनारायण मिश्रा।
बीते वर्ष बॉलीवुड में दिवंगत अभिनेत्री श्रीदेवी की बेटी जानवी कपूर और अमृता सिंह की बिटिया सारा अली खान के डेब्यू के बाद इस साल स्टार किड्स के डेब्यू की बाढ़ सी लगने लगी है। अभिमन्यु दसानी, अनन्या पांडे, करण देवल, आलिया फर्नीचरवाला और परतोन बहल जैसे नाम हैं जो साल 2019 में फिल्मी पर्दे पर अपनी शुरुआत करेंगे। इनके अलावा एक और नाम है जो खबरों से दूर लेकिन अभिनय की दुनिया में अपने कदम जमाने को तैयार है। यह नाम है सदाबहार अभिनेता देव आनंद के बेटे सुनील आनंद का बेटा ऋषि आनंद यानी ऋषि देव साहब के पोते। ऋषि इन दिनों बेहद खामोश कदमों में बॉलीवुड में अपनी जगह बनाने के लिए तैयारी में जुटे हैं। वह गोविंदा की सुपरहिट फिल्म साजन चले ससुराल के रीमेक द्वारा बॉलीवुड में एंट्री करेंगे। ऋषि के साथ साजन चले ससुराल के रीमेक में अभिनेता चकी पांडे, आर्य बब्बर, हेमंत पांडे और रिश्ता राज जैसे एक्टर नजर आएंगे। एक बातचीत के दौरान ऋषि ने कहा कि वह साजन चले ससुराल के रीमेक को लेकर बेहद उत्साहित हैं। फिल्म के बारे में इस समय कुछ भी कहना बहुत जल्दबाजी होगी। लोग फिल्म की कहानी से वाकिफ हैं। जाने माने डायरेक्टर डेविड धवन के निर्देशन में बनी फिल्म साजन चले ससुराल साल 1996 में रिलीज हुई थी। इस फिल्म में गोविंदा, करिश्मा कपूर, तब्बू, सतीश कौशिक और कादर खान ने मुख्य भूमिका निभाई थी। खास बात यह है कि यह फिल्म गोविंदा की सुपरहिट फिल्म साजन चले ससुराल की रीमेक होगी। इस फिल्म का निर्देशन डेविड धवन ने किया था। परेश रावल के बेटे भी फिल्म बम्फाट से फिल्मों में आएंगे। अनुराग कश्यप इस फिल्म को प्रेजेंट करेंगे जबकि रंजन चंदेल पहली बार निर्देशन की कमान संभालने जा रहे हैं। इस फिल्म से साउथ की हीरोइन शालिनी पांडे का भी बॉलीवुड में डेब्यू होगा। 90 के दशक में बीच के सालों में कॉमेडी, एक्शन और थ्रिलर फिल्में एक दूसरे मुकाबला कर रही थी, लेकिन कमाल की बात तो यह है कि सभी फिल्में बॉक्स ऑफिस पर अच्छी कमाई कर रही थी। अक्षय कुमार, अजय देवगन जैसे स्टार्स का करियर जहां एक्शन फिल्मों से ऊपर जा रहा था, तो वही गोविंदा भी अपनी कॉमेडी फिल्मों के सहारे सफलता की सीढ़ी चढ़ रहे थे। साल 1996 एक से एक बेहतरीन फिल्मों का गवाह बना। एक तरफ जहाँ फूलन देवी की जिंदगी पर बनी फिल्म बैंडिट क्वीन ने दर्शकों को झकझोर कर रख दिया, तो वही राजा हिंदुस्तानी जैसी फिल्म में दर्शकों ने एक खूबसूरत प्रेम कहानी देखी। इस वीडियो में आप गोविंदा के बारे में 25 ऐसी बातों के बारे में जानोगे जो शायद आप न जानते हो, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो लास्ट तक जरूर देखें। 21 दिसंबर 1963 को जन्मे गोविंदा के पिता अभिनेता अरुण कुमार आहूजा ने एक फिल्म का निर्माण किया था जिसमें उन्हें घाटा हुआ था। गोविंदा की माता निर्मला आहूजा अभिनेत्री और गायिका भी थी। फिल्म में नुकसान होने के बाद गोविंदा के पिता बीमार रहने लगे और कार्टर रोड के बंगले से उनके परिवार को विरार जाकर रहना पड़ा। गोविंदा 6 भाई बहनों में से सबसे छोटे हैं और उन्हें प्यार से चीची बुलाया जाता है। गोविंदा वसी के कॉलेज में कॉमर्स स्नातक हैं। उनके पिता ने उन्हें फिल्मों में करियर बनाने की सलाह दी थी। फिल्मों में करियर बनाने की सोच रहे गोविंदा ने फिल्म डिस्को डांसर देखने के बाद घंटों डांस मूव्स की प्रैक्टिस कर अपना एक वीडियो कैसेट तैयार किया था। गोविंदा का पहला जॉब एक खाद का विज्ञापन था। फिल्मों में उनका पहला मुख्य रोल उनके अंकल आनंद द्वारा निर्देशित फिल्म में था। गोविंदा ने अपनी दूसरी फिल्म लब 86 की शूटिंग 1985 में की और जुलाई मध्य तक पूरी 40 और फिल्में साइन कर ली। गोविंदा अब तक 12 बार फिल्म फेयर के लिए नामांकित हो चुके हैं। वह एक स्पेशल फिल्म फेयर बेस्ट कॉमेडियन कैटेगरी में एक फिल्म फेयर और 4 जिसने अवार्ड जीत चुके हैं। गोविंदा ने अपने फिल्मी करियर की शुरुआत 1986 में इल्जाम के साथ की थी। तब से लेकर अब तक वह 165 से भी अधिक फिल्मों में नजर आ चुके हैं। गोविंदा के प्रिय अभिनेता धर्मेंद्र हैं। जब गोविंदा की पत्नी गर्भवती थी तब गोविंदा ने पत्नी को धर्मेंद्र की फोटो पास में रखने को दिया था ताकि गोविंदा की आने वाली संतान धर्मेंद्र की तरह खूबसूरत हो। अपने करियर में गोविंदा ने डबल रोल के अलावा फिल्म हद कर दी आपने में 6 रोल निभाए थे। गोविंदा की कई फिल्मों के टाइटल में नंबर 1 होने के कारण उनका निकनेम नंबर 1 पड़ गया। अभिनेता, कॉमेडियन और पूर्व राजनीतिक गोविंदा का पूरा नाम गोविंद अरुण आहूजा है। वह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी के सदस्य रह चुके हैं। गोविंदा अक्सर सेट पर लेट आते थे और इसके कारण कई निर्माता निर्देशक उनसे परेशान रहे हैं। अपने राजनीतिक करियर के दौरान गोविंदा ने कहा कि उनका चुनाव प्रवास स्वास्थ्य और शिक्षा को लेकर है। अपने सांसद के तौर पर 10 महीनों के दौरान गोविंदा ने सांसद राशि का विकास कार्यों के लिए बिल्कुल भी उपयोग नहीं किया। मीडिया के इस बात के उछल जाने के बाद उन्होंने इस राशि का इस्तेमाल प्रारंभ किया। निर्देशक डेविड धवन के बाद गोविंदा ने कई सफल फिल्में दी। डेविड गोविंदा की जोड़ी एक तरह से फिल्म की सफलता की गारंटी थी।
गोविंदा ने नए कलाकारों के साथ बार बार काम किया। शक्ति कपूर के साथ उन्होंने 42 फिल्में की हैं। कादर खान के साथ गोविंदा ने 41 फिल्मों में नजर आ चुके हैं। शक्ति कपूर, गोविंदा और कादर खान एक साथ 22 फिल्में कर चुके हैं। नीलम, करिश्मा कपूर और अभिनय टंडन के साथ गोविंदा ने 10 फिल्में की हैं। सांसद के तौर पर गोविंदा को काफ़ी आलोचना झेलनी पड़ी। उन पर इल्जाम लगे कि वह अपने क्षेत्र लोगों से मिलते नहीं और उनकी समस्याओं को नज़रअंदाज करते हैं। खास तौर पर जुलाई 2005 की बारिश के दौरान, जिसमें 450 लोगों की जान चली गई थी। अपने सांसद के कार्यकाल के दौरान गोविंदा ने खुले तौर पर शक्ति कपूर का एक स्टिंग ऑपरेशन में फंसने के बाद समर्थन किया और डांस बार पर बैन लगाने का विरोध किया। फिल्म खुददार की शूटिंग के लिए जाते समय गोविंदा मरते मरते बचे थे। उनकी कार एक दूसरी कार से टकरा गई थी, जिससे उनके सिर में गहरी चोट लगने और खून बहने के बावजूद उन्होंने शूटिंग रद्द नहीं की। गोविंदा ने एक दर्शक संतोष राय की फिल्म मनी है तो हनी है के सेट पर चांटा मारा था। संतोष पर आरोप था कि वह फिल्म की क्रू में शामिल लड़कियों से बदतमीजी कर रहा था और गोविंदा द्वारा प्रार्थना करने के बाद भी वहां से नहीं गया। संतोष राय ने चांटे को लेकर एक केस मुंबई हाई कोर्ट में लगाया, जिसे रिजेक्ट कर दिया गया। बाद में यह केस सुप्रीम कोर्ट में भी दायर किया गया। दिसंबर 2015 में सुप्रीम कोर्ट ने गोविंदा को माफी मांगने को कहा था। गोविंदा ने एक इंटरव्यू में बताया था कि जब मैं गर्भ में था तो मां निर्मला देवी संधवी बन गई थी। वह पापा के साथ ही रहती थी, लेकिन बिल्कुल संधवी की तरह। कुछ महीनों बाद मेरा जन्म हुआ तो पापा ने मुझे गोद लेने से इनकार कर दिया। दरअसल उन्हें ऐसा लग रहा था कि मेरे कारण मां उनसे अलग होकर सांधवी बनी है। कुछ समय बाद जब लोगों ने उन्हें मेरे बारे में कहा कि कितना खूबसूरत बच्चा है, कितना अच्छा लड़का है, तब उन्होंने मुझसे प्यार करना शुरू किया। गोविंदा की माने तो उनकी माँ कभी नहीं चाहती थी कि वह एक्टर बने। हालांकि पिता से उन्हें बराबर सहयोग मिला। गोविंदा के अनुसार मां चाहती थी कि मैं बैंक में जॉब करूं। ये मेरे पापा थे जिन्होंने मुझे एक्टिंग फील्ड में आने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने मुझे कहा, तुम अच्छा लिख सकते हो, अच्छे दिखते हो, एक्टिंग कर सकते हो, तुम्हें फिल्मों में जाना चाहिए, क्यों जॉब खोज रहे हो। कुछ समय तक मैं माँ को बताए बगैर राजश्री बैनर प्रोडक्शन के चक्कर लगाता रहा, यह सोचकर कि शायद कोई काम मिल जाए। फिर एक दिन मैंने माँ से रिक्वेस्ट की कि वह मुझे फिल्मों में जाने की परमिशन दे दे। तब उन्होंने परमिशन देने के साथ साथ मुझसे कहा, नो शराब, नो सिगरेट, या तुम ट्राई करना चाहते हो तो करो, लेकिन ये चीज़ें लाइफ में नहीं आनी चाहिए। इसके बाद मैं रोशन तनेजा जी के एक्टिंग इंस्टीट्यूट चला गया और मैं लकी था कि उन्होंने मुझसे फीस नहीं ली। सरोजन खान जी ने मुझे डांस सिखाया, जिसके लिए कुछ चार्ज नहीं किया। फाइटर मास्टर राम ने फाइट सिखाने के लिए कोई फीस नहीं ली। इसका कारण सिर्फ इतना था कि वह सभी मेरे काम से प्रभावित थे। गोविंदा ने इस इंटरव्यू में यह भी बताया था कि उन्होंने 21 साल की उम्र में पहली फिल्म की थी, जिसका नाम था हत्या, जो कि 1988 में आई थी। होम प्रोडक्शन की इस फिल्म को उनके बड़े भाई कीर्त आहूजा ने डायरेक्ट किया था। यहाँ गोविंदा ने इस बात का जिक्र भी किया था कि 21 की उम्र में 50 दिन के अंदर उन्होंने 49 फिल्में साइन की थी। बता दें कि गोविंदा 6 भाई बहनों में सबसे छोटे हैं। कम ही लोग जानते हैं कि गोविंदा का पाकिस्तान से गहरा नाता है। उनके पिता वरुण आहूजा का जन्म गुजरानवाल यानी अंग्रेजी शासन के दौरान पाकिस्तान में हुआ था। अरुण वहां से मुंबई आ गए और 1940 में महबूब खान की फिल्म औरत से बॉलीवुड में एंट्री ली। वह एक सक्सेसफुल एक्टर साबित हुए। कार्टर रोड पर उनका एक खूबसूरत बंगला भी था। गोविंदा की माने तो एक बार उनके पिता ने एक फिल्म प्रोड्यूस की जो भारी घाटे में चली गई। फाइनली उन्हें बंगला बेचकर विरार में शिफ्ट होना पड़ा।
जो कि 2014 में आई थी, सफल फिल्मों में नजर आए। 2015 में गोविंदा जी के डांस कॉन्सेप्ट प्रोग्राम डांस इंडिया डांस सुपर मॉम सीजन 2 में जज बने। इस शो को किसी भी अन्य रियलिटी शो से ज्यादा टीआरपी मिली थी। गोविंदा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से 2004 के 14वें लोकसभा चुनाव में भारत के मुंबई उत्तर निर्वाचन क्षेत्र के लिए संसद के 7वें सदस्य चुने गए, जहां उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के राम नाईक को हराया था। गोविंदा का जन्म 21 दिसंबर 1963 को हुआ था। उनके पिता भूतपूर्व अभिनेता अरुण और उनकी माता गायिका अभिनेत्री निर्मला देवी हैं। उनका जन्म एक पंजाबी सिंधी परिवार में हुआ था। अरुण खास तौर पर अपनी फिल्म महबूब खान की फिल्म औरत, जो कि 1940 में आई थी, के लिए प्रसिद्ध हैं। उन्होंने एक ही फिल्म प्रोड्यूस की थी और इससे कुछ समय बाद ही उन्हें बीमारियों ने घेर लिया था। उनका परिवार मुंबई के कार्टर रोड पर रहता था, लेकिन बाद में वे वहां से उत्तर मुंबई स्थापित हो गए, जहां गोविंदा का जन्म हुआ। अपने माता पिता के 6 संतानों में गोविंदा सबसे छोटे हैं। घर में उन्हें उपनाम चीची भी दिया गया है, जिनका पंजाबी अर्थ होता है छोटी उंगली से है। घर पर उन्हें इसी नाम से पुकारा जाता था। उनका भाई कीर्ति कुमार एक अभिनेता, प्रोड्यूसर और डायरेक्टर है। उनकी बहन कामिनी खन्ना एक राइटर, म्यूजिक डायरेक्टर और गायिका हैं। गोविंदा के अंकल आनंद सिंह, डायरेक्टर हृषिकेश मुखर्जी असिस्टेंट, ने गोविंदा को फिल्म तन बदन में परिचित करवाया था। सिंह की भाभी सुनीता उस समय गोविंदा के प्यार में पड़ चुकी थी और उन्हें 11 मार्च 1987 को उन्होंने शादी कर ली थी। उनकी 2 संतानें हैं, एक बेटी टीना और बेटा यशवर्धन। टीना ने 2015 में आई फिल्म सेकंड हैंड हस्बैंड में बॉलीवुड में डेब्यू किया था। मनोरंजन के क्षेत्र में गोविंदा के 6 भतीजे और 2 भांजियां हैं। अभिनेता विनय आनंद, कृष्ण, अभिषेक, आर्यन, अर्जुन सिंह, रागिनी खन्ना, अमित खन्ना, आरती सिंह और डायरेक्टर धर्मेंद्र कुमार आहूजा 5 फरवरी 1994 को खुददार फिल्म की शूटिंग के लिए स्टूडियो पर जाते समय गोविंदा के समय एक दर्दनाक हादसा हुआ था। गोविंदा की कार दूसरी कार से टकरा गई थी और इस वजह से उनके सिर में गंभीर चोट लग गई थी, लेकिन फिर भी गोविंदा ने शूट करने से इनकार नहीं किया, बल्कि डायरेक्टर को एक बार दिखाने के बाद उन्होंने आधी रात तक काम किया था। 2004 में गोविंदा कांग्रेस पार्टी में शामिल हो गए और इसके बाद लोकसभा चुनाव में मुंबई में उनकी नियुक्ति सांसद भवन के सदस्य के रूप में की गई। चुनाव में वे 50,000 वोटों से जीते थे। चुनाव के समय उन्हें बताया गया था कि उनका एजेंडा प्रवास, स्वास्थ्य और ज्ञान है। प्रवास के क्षेत्र में उन्होंने बेरीवली बिरार में बहुत से कार्य किए हैं। आधिकारिक सूत्रों के अनुसार उन्होंने स्वास्थ्य और शिक्षा के क्षेत्र में बहुत से कार्य किए थे। ठाणे जिला कलर ने एक इंटरव्यू में कहा था कि गोविंदा ने अपने लोकल एरिया डेवलपमेंट फंड में वसई और बिहार में पीने के पानी की समस्या को दूर करने के लिए पैसे दिए थे। दोस्तों, आज हम बात करेंगे साजन मूवी के बारे में। इस मूवी से रिलेटेड मैं आपको बताऊंगा बेहतरीन फैक्ट्स और इसकी स्टोरी, जो आपको जरूर सुननी चाहिए अगर आप इस मूवी के फैन हैं तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, साजन 1991 में बनी हिंदी भाषा की प्रेम कहानी फिल्म है, जिसका निर्देशन लॉरेंस डिसूजा द्वारा किया गया है और सलमान खान, संजय दत्त और माधुरी दीक्षित इसमें मुख्य भूमिकाओं में हैं। रिलीज होने के बाद फिल्म सुपरहिट साबित हुई थी और इसका संगीत भी खूब सराहा गया था। इसके निर्देशक हैं लॉरेंस डिसूजा, इसके निर्माता हैं सुधाकर बोकाडे, लेखक हैं रीमा राकेश नाथ और इसमें अभिनेता हैं संजय दत्त, माधुरी दीक्षित, सलमान खान, लक्ष्मीकांत बेर्डे, कादर खान, रीमा लागू और अंजना मुमताज। इसमें संगीत दिया है नदीम सरोवर ने और यह रिलीज हुई थी 30 अगस्त 1991 को। भारत में हिंदी भाषा में रिलीज हुई थी। तो चलिए अब इसकी स्टोरी के बारे में बात करते हैं। दोस्तों, अमन यानी संजय दत्त एक गरीब विकलांग अनाथ है, जो अपने बचपन के दौरान से अमीर आकाश वर्मा यानी सलमान खान से मित्रतापूर्ण है। आकाश के माता पिता उसे अपनाया और उसे अपना परिवार का नाम दिया और आकाश और अमन भाइयों के रूप में बड़े हो गए। जबकि आकाश एक लड़कीबाज है, अमन कमल नाम सागर के तहत कविताओं को लिखता है। कविताओं को प्रकाशित किया जाता है और अमन बहुत लोकप्रिय हो जाता है। उसके प्रशंसकों में से एक पूजा सक्सेना यानी माधुरी दीक्षित के नाम से एक युवा महिला है, जो सागर से चिट्ठी द्वारा संपर्क में है। आकाश पूजा से मिलता है और उसके साथ प्यार में पड़ जाता है। जब अमन को यह बात पता चल जाती है तो वह आकाश को सागर के रूम में पेश आने के लिए कहता है, जो वह करता है और पूजा और आकाश एक दूसरे से प्यार करने लगते हैं। दिल टूटे अमन जानता है कि यद्यपि महिलाएं उसकी कविता पसंद करते हैं, फिर भी वे खुले तौर पर बाहर नहीं आ जाएंगी। जब वे उसकी विकलांगता देखेंगी तो उसे प्यार नहीं करेंगे। अंत में आकाश को पता लगा कि अमन वास्तव में सागर है और पूजा से प्यार करता है, इसलिए वह अमन के लिए अपने प्यार का त्याग करने का फैसला करता है। तो चलिए अब इसके कलाकारों के बारे में बात कर लेते हैं। दोस्तों, इसमें संजय दत्त अमन वर्मा का रोल निभा रहे हैं, माधुरी दीक्षित पूजा सक्सेना का रोल निभा रही हैं, सलमान खान आकाश वर्मा का रोल निभा रहे हैं, लक्ष्मीकांत बेर्डे लक्ष्मी का रोल निभा रही हैं
और कादर खान इसमें राजीव वर्मा का रोल निभा रही हैं। तो चलिए बात करते हैं इसके संगीत की। इस फिल्म के सभी गाने बहुत लोकप्रिय हुए थे। इसके संगीत के लिए संगीतकार नदीम श्रवण को फिल्म फेयर का सर्वश्रेष्ठ संगीतकार का अवार्ड भी मिला था। इसका संगीत जारी किया गया था 1991 में। संगीत शैली थी फिल्म साउंड ट्रैक, लेवल था वीनस और निर्माता थे नदीम श्रवण। सभी गीत समीर द्वारा लिखित हैं और सारा संगीत नदीम श्रवण द्वारा रचित है। तो इसमें पहला गाना था देखा है पहली बार, जिसके गायक थे SP बाल सुब्रमण्यम, अलका याग्निक। यह गाना था 6 मिनट 12 सेकंड का। दूसरा सॉन्ग था तुमसे मिलने की तमन्ना है, जिसके गायक हैं SP बालसुब्रमण्यम और ये गाना था 5 मिनट 29 सेकंड का। तीसरा गाना था बहुत प्यार करते हैं, जो कि फीमेल वर्जन में था। इसके गायक थे अनुराधा पौडवाल और यह गाना था 4 मिनट 25 सेकंड का। चौथा गाना था जिए तो जिए कैसे, जो कि जुगलबंदी संस्करण में था, जिसके गायक थे कुमार सानू, SP बालसुब्रमण्यम, अनुराधा पौडवाल। यह गाना था 6 मिनट 37 सेकंड का। फिर पांचवा गाना था तू शायर है मैं तेरी शायरी, जिसके गायक थे अलका याग्निक। यह गाना था 6 मिनट 29 सेकंड का। फिर छठा गाना था पहली बार मिले हैं, जिसके गायक थे SP बालसुब्रमण्यम। यह गाना था 6 मिनट 15 सेकंड का। सातवां गाना था मेरा दिल भी कितना पागल है, जिसके गायक थे कुमार सानू और अलका याग्निक। यह गाना था 5 मिनट 24 सेकंड का। और आठवां गाना था जिए तो जिए कैसे, जिसके गायक थे पंकज उधास। ये गाना 3 मिनट 29 सेकंड का था। फिर नवा और लास्ट गाना था बहुत प्यार करते हैं, जो कि मेल वर्जन में था, जिसके गायक थे SP और बालसुब्रमण्यम। यह गाना था 3 मिनट 4 सेकंड का। दोस्तों, फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सुपरहिट साबित हुई और 1991 की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फिल्म बन गई थी। तो चलिए बात करते हैं पुरस्कारों की। तो इसमें नामित पुरस्कार किया गया था कुमार सानू को मेरा दिल भी पागल है सॉन्ग के लिए। पुरस्कार इसने मिला था फिल्म फेयर सर्वश्रेष्ठ पार्श्व गायक पुरस्कार, इन्होंने जीता था। फिर नदीम श्रवण को फिल्म फेयर सर्वश्रेष्ठ संगीत निर्देशन का पुरस्कार मिला था। सुधाकर बोकाडे को फिल्म फेयर सर्वश्रेष्ठ फिल्म पुरस्कार मिला था और लॉरेंस डिसूजा को फिल्म फेयर सर्वश्रेष्ठ निर्देशक के रूप में नॉमिनेट किया गया था। संजय दत्त को फिल्म फेयर सर्वश्रेष्ठ अभिनेता पुरस्कार के लिए नॉमिनेट किया गया था और माधुरी दीक्षित को सर्वश्रेष्ठ फिल्म फेयर अभिनेत्री पुरस्कार के लिए नॉमिनेट किया गया था। फिर 1992 में समीर को मेरा दिल भी कितना पागल है के लिए फिल्म फेयर सर्वश्रेष्ठ गीतकार पुरस्कार को नामित किया गया था। फिर पंकज उधास को जिए तो जिए कैसे के लिए सर्वश्रेष्ठ फिल्म फेयर पार्श्व गायक पुरस्कार नामित किया गया था। SP बालसुब्रमण्यम को तुमसे मिलने की तमन्ना है के लिए फिल्म फेयर सर्वश्रेष्ठ पार्श्व गायक का पुरस्कार नामित किया गया था। फिर अलका याग्निक को देखा है पहली बार के लिए फिल्म सर्वश्रेष्ठ फिल्म फेयर पार्श्व गायक का पुरस्कार नॉमिनेट किया गया था। फिर अनुराधा पौडवाल को बहुत प्यार करते हैं के लिए फिल्म फेयर सर्वश्रेष्ठ पार्श्व गायक का पुरस्कार नॉमिनेट किया गया था। फिल्म अभिनेता संजय दत्त और सलमान खान की सुपरहिट फिल्म साजन 30 अगस्त 1991 को रिलीज हुई थी और इसके 26 साल पूरे हो चुके थे। साजन एक रोमांटिक फिल्म थी जिसमें संजय दत्त, सलमान खान और माधुरी दीक्षित मुख्य भूमिकाओं में थे। फिल्म का निर्देशन लॉरेंस डिसूजा ने संभाला था। साजन की कहानी अमन यानी संजय दत्त, आकाश वर्मा यानी सलमान खान और पूजा सक्सेना यानी माधुरी दीक्षित के आसपास घूमती है। फिल्म की कहानी दर्शकों को एक अनाथ, गरीब और अपाहिज अमन और अमीर आकाश की दोस्ती की सुंदर यात्रा पर ले जाती है। फिल्म ने बॉलीवुड को सलमान खान और संजय दत्त की बेहतरीन दोस्ती भी दी है। इस फिल्म के बाद दोनों अभिनेताओं के करियर में जबरदस्त उछाल आया था। दोनों का करियर चरम पर पहुंच गया था। फिल्म में दिखाई गई दोनों की दोस्ती उनकी असल जिंदगी की बेहतरीन दोस्ती की झलक थी। इन दोनों के बीच की केमिस्ट्री चर्चा का विषय बन गई और लोगों के लिए एक अच्छा उदाहरण भी। संजय दत्त और सलमान खान की दोस्ती फिल्म के बाद और निखरी और आज भी दोनों की दोस्ती लोगों को प्रभावित करती है। संजय ने फिल्म के लिए सबसे अच्छे अभिनेता का खिताब जीता, वहीं माधुरी ने सबसे अच्छी अदाकार का। उस साल साजन ने बॉक्स ऑफिस पर कमाई के मामले में रिकॉर्ड बनाया था। फिल्म आज भी संजय दत्त, सलमान खान और माधुरी दीक्षित की बेहतरीन अदाकारी के लिए पसंद की जाती है। इसका संगीत नदीम श्रवण ने दिया था। फिल्म के गाने इतने मधुर थे कि आज भी लोगों के पसंदीदा बने हुए हैं। देखा है पहली बार, तुमसे मिलने की तमन्ना है, बहुत प्यार करते हैं, तू शायर है और जिए तो जिए कैसे आज भी लोगों की पसंद में शामिल हैं। फिल्म के संवाद, स्क्रीन प्ले और कहानी भी बहुत अच्छे थे।
साजनों पहली फिल्म थी जिसने माधुरी दीक्षित और सलमान खान को एक दूसरे के अपोजिट साइन किया था। सलमान और संजय भी इस फिल्म में पहली बार ही साथ आए थे। इस फिल्म के बाद तो संजय सलमान की दोस्ती और संजय माधुरी के इश्क के चर्चे जोरों पर थे। कहा जाता है कि संजय और माधुरी इस फिल्म से पहले भी एक दूसरे के प्यार में थे, लेकिन इस फिल्म ने उन्हें और करीब ला दिया। फिल्म की शूटिंग आउटडोर लोकेशन पर हो रही थी। ऐसे में सभी कलाकारों को एक दूसरे के साथ काफ़ी वक्त बिताने का मौका मिल रहा था, जिसका नतीजा फिल्म में उसकी केमिस्ट्री और फिर बॉक्स ऑफिस कमाई पर भी दिखा। इस फिल्म ने सिनेमाघरों में अपनी डायमंड जुबली यानी लगातार 75 हफ्तों तक सिनेमाघरों में चलते रहना सेलिब्रेट किया। यह फिल्म 1991 की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फिल्म होने के साथ साथ 90 के दशक में सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फिल्मों में 5वें पायदान पर रही थी। 1.5 करोड़ के बजट में बनी इस फिल्म ने 18 करोड़ से ज़्यादा की कमाई की थी। लेकिन इस फिल्म के बजट की सबसे दिलचस्प बात यह थी कि इसके लिए सबसे कम मेहनताना सलमान खान को मिला था। फिल्म के लिए जहां संजय दत्त और माधुरी दीक्षित को 12-12 लाख रुपए दिए गए थे, वही सलमान खान को उनसे 1 लाख यानी 11 लाख रुपए दिए गए थे। इस फिल्म की कास्टिंग को लेकर डायरेक्टर लॉरेंस डिसूजा बड़े कंफ्यूज थे। फिल्म में आकाश के कैरेक्टर के लिए सलमान और अमन के किरदार के लिए आमिर खान लॉरेंस की पहली पसंद थे, लेकिन आमिर ने फिल्म करने से इनकार कर दिया। कहा जाता है कि आमिर ने यह कहकर फिल्म करने से मना कर दिया था कि डायरेक्टर नया है। उन्होंने फिल्म प्रोड्यूसर सुधाकर बोकड़े और लॉरेंस का पिछला काम देखने की इच्छा जाहिर की, जिससे सुधाकर चिढ़ गए। जिसके बाद बोकड़े ने आमिर को झिड़कते हुए कहा कि पैसा लॉरेंस पर लगा रहे हैं, तुम पर नहीं, जिससे बाद में आमिर का नाम काटकर संजय दत्त को शामिल कर लिया गया। इस फिल्म के म्यूजिक को लेकर बहुत उत्तम पजार हुई थी। म्यूजिक देने के लिए सबसे पहले लक्ष्मीकांत प्यारेलाल को साइन किया गया था। लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की जोड़ी उस दौर में सबसे कामयाब म्यूजिक जोड़ी मानी जाती थी। उन्होंने अमर एक बार एंथनी, तेजाब मिस्टर इंडिया, कर्ज और सौदागर जैसी फिल्मों में सुपरहिट म्यूजिक दिया था। लेकिन लॉरेंस के नए होने के चलते यहाँ भी इस जोड़ी ने उन्हें मिलने का टाइम नहीं दिया। जब उन्हें बुलाया जाता तो टाल मटोल करने लगते। दूसरी ओर फिल्म की शूटिंग शुरू हो चुकी थी। इनके नशरों से परेशान होकर फिल्म में म्यूजिक के लिए नदीम सरोड़ की जोड़ी को साइन कर लिया गया। इस फिल्म की फोटोग्राफी से भी जुड़ा एक और रोचक किस्सा है। गाना देखा है पहली बार जिस जंगल में फिल्माया गया था, उसी जंगल में 2002 में बिपाशा बसु और डीनो मोरिया की फिल्म राज का क्लाइमैक्स सीन शूट किया गया था। नदीम सरोड़ की जोड़ी के साथ पहली ही मुलाकात में फिल्म के लिए 7 गाने सिलेक्ट कर लिए गए। ये गाने बाद में सुपरहिट हुए। फिल्म में सलमान खान के लिए SP बालासुब्रमण्यम, संजय दत्त के लिए कुमार सानू और माधुरी दीक्षित के लिए अनुराधा पैडवाल और अलका याग्निक की आवाज़ इस्तेमाल की गई थी। साथ ही पंकज उधास ने भी फिल्म में गेस्ट रोल के साथ एक गाना गाया था। फिल्म के सभी सिंगर्स को फिल्म फेयर अवार्ड्स के लिए नॉमिनेट किया गया था, लेकिन ये अवार्ड फिल्म के गाने मेरा दिल भी कितना पागल है के लिए कुमार सानू को मिला। यह कुमार का दूसरा फिल्म फेयर अवार्ड था। दोस्तों, साजन 1991 में बनी हिंदी भाषा की प्रेम कहानी फिल्म है, जिसका निर्देशन लॉरेंस डिसूजा द्वारा किया गया है और सलमान खान, संजय दत्त और माधुरी दीक्षित इसमें मुख्य भूमिकाओं में हैं। रिलीज होने के बाद फिल्म सुपरहिट साबित हुई थी और इसका संगीत भी खूब सराहा गया था। इसके निर्देशक हैं लॉरेंस डिसूजा, इसके निर्माता हैं सुधाकर बोकाडे, लेखक हैं रीमा राकेश नाथ और इसमें अभिनेता हैं संजय दत्त, माधुरी दीक्षित, सलमान खान, लक्ष्मीकांत बेर्डे, कादर खान, रीमा लागू और अंजना मुमताज। इसमें संगीत दिया है नदीम सरोड़ ने और यह रिलीज हुई थी 30 अगस्त 1991 को। भारत में हिंदी भाषा में रिलीज हुई थी। तो चलिए अब इसकी स्टोरी के बारे में बात करते हैं। दोस्तों, अमन यानी संजय दत्त एक गरीब विकलांग अनाथ है जो अपने बचपन के दौरान से अमीर आकाश वर्मा यानी सलमान खान से मित्रतापूर्ण है। आकाश के माता पिता उसे अपनाया और उसे अपना परिवार का नाम दिया और आकाश और अमन भाइयों के रूप में बड़े हो गए। जबकि आकाश एक लड़कीबाज है, अमन कमल नाम सागर के तहत कविताओं को लिखता है। कविताओं को प्रकाशित किया जाता है और अमन बहुत लोकप्रिय हो जाता है। उसके प्रशंसकों में से एक पूजा सक्सेना यानी माधुरी दीक्षित के नाम से एक युवा महिला है जो सागर से चिट्ठी द्वारा संपर्क में है। आकाश पूजा से मिलता है और उसके साथ प्यार में पड़ जाता है। जब अमन को यह बात पता चल जाती है तो वह आकाश को सागर के रूम में पेश आने के लिए कहता है, जो वह करता है और पूजा और आकाश एक दूसरे से प्यार करने लगते हैं। दिल टूटे अमन जानता है कि यद्यपि महिलाएं उसकी कविता पसंद करते हैं, फिर भी वे खुले तौर पर बाहर नहीं आ जाएंगी।
जब वह उसकी विकलांगता देखेंगी तो उसे प्यार नहीं करेंगी। अंत में आकाश को पता लगा कि अमन वास्तव में सागर है और पूजा से प्यार करता है, इसलिए वह अमन के लिए अपने प्यार का त्याग करने का फैसला करता है। तो चलिए अब इसके कलाकारों के बारे में बात कर लेते हैं। दोस्तों, इसमें संजय दत्त अमन वर्मा का रोल निभा रहे हैं, माधुरी दीक्षित पूजा सक्सेना का रोल निभा रही हैं, सलमान खान आकाश वर्मा का रोल निभा रहे हैं, लक्ष्मीकांत बेड़े लक्ष्मी का रोल निभा रही हैं और कादर खान इसमें राजीव वर्मा का रोल निभा रही हैं। तो चलिए बात करते हैं इसके संगीत की। इस फिल्म के सभी गाने बहुत लोकप्रिय हुए थे। इसके संगीत के लिए संगीतकार नदीम श्रवण को फिल्म फेयर का सर्वश्रेष्ठ संगीतकार का अवार्ड भी मिला था। इसका संगीत जारी किया गया था 1991 में। संगीत शैली थी फिल्म साउंड ट्रैक, लेवल था वीनस और निर्माता थे नदीम श्रवण। सभी गीत समीर द्वारा लिखित हैं और सारा संगीत नदीम श्रवण द्वारा रचित है। तो इसमें पहला गाना था देखा है पहली बार, जिसके गायक थे SP बाल सुब्रमण्यम, अलका याग्निक। यह गाना था 6 मिनट 12 सेकंड का। दूसरा सॉन्ग था तुमसे मिलने की तमन्ना है, जिसके गायक हैं SP बालसुब्रमण्यम और ये गाना था 5 मिनट 29 सेकंड का। तीसरा गाना था बहुत प्यार करते हैं, जो कि फीमेल वर्जन में था। इसके गायक थे अनुराधा पौडवाल और यह गाना था 4 मिनट 25 सेकंड का। चौथा गाना था जिए तो जिए कैसे, जो कि जुगलबंदी संस्करण में था, जिसके गायक थे कुमार सानू, SP बालसुब्रमण्यम, अनुराधा पौडवाल। यह गाना था 6 मिनट 37 सेकंड का। फिर पांचवा गाना था तू शायर है मैं तेरी शायरी, जिसके गायक थे अलका याग्निक। यह गाना था 6 मिनट 29 सेकंड का। फिर छठा गाना था पहली बार मिले हैं, जिसके गायक थे SP बालसुब्रमण्यम। यह गाना था 6 मिनट 15 सेकंड का। सातवां गाना था मेरा दिल भी कितना पागल है, जिसके गायक थे कुमार सानू और अलका याग्निक। यह गाना था 5 मिनट 24 सेकंड का। और आठवां गाना था जिए तो जिए कैसे, जिसके गायक थे पंकज उधास। यह गाना 3 मिनट 29 सेकंड का था। फिर नवा और लास्ट गाना था बहुत प्यार करते हैं, जो कि मेल वर्जन में था, जिसके गायक थे SP और बालसुब्रमण्यम। यह गाना था 3 मिनट 4 सेकंड का। दोस्तों, फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सुपरहिट साबित हुई और 1991 की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फिल्म बन गई थी। तो चलिए बात करते हैं पुरस्कारों की। तो इसमें नामित पुरस्कार किया गया था कुमार सानू को मेरा दिल भी पागल है सॉन्ग के लिए। पुरस्कार इसने मिला था फिल्म फेयर सर्वश्रेष्ठ पार्श्व गायक पुरस्कार, इन्होंने जीता था। फिर नदीम श्रवण को फिल्म फेयर सर्वश्रेष्ठ संगीत निर्देशन का पुरस्कार मिला था। सुधाकर बोकाडे को फिल्म फेयर सर्वश्रेष्ठ फिल्म पुरस्कार मिला था और लॉरेंस डिसूजा को फिल्म फेयर सर्वश्रेष्ठ निर्देशक के रूप में नॉमिनेट किया गया था। संजय दत्त को फिल्म फेयर सर्वश्रेष्ठ अभिनेता पुरस्कार के लिए नॉमिनेट किया गया था और माधुरी दीक्षित को सर्वश्रेष्ठ फिल्म फेयर अभिनेत्री पुरस्कार के लिए नॉमिनेट किया गया था। फिर 1992 में समीर को मेरा दिल भी कितना पागल है के लिए फिल्म फेयर सर्वश्रेष्ठ गीतकार पुरस्कार को नामित किया गया था। फिर पंकज उधास को जिए तो जिए कैसे के लिए सर्वश्रेष्ठ फिल्म फेयर पार्श्व गायक पुरस्कार नामित किया गया था। SP बालसुब्रमण्यम को तुमसे मिलने की तमन्ना है के लिए फिल्म फेयर सर्वश्रेष्ठ पार्श्व गायक का पुरस्कार नामित किया गया था। फिर अलका याग्निक को देखा है पहली बार के लिए फिल्म सर्वश्रेष्ठ फिल्म फेयर पार्श्व गायक का पुरस्कार नॉमिनेट किया गया था। फिर अनुराधा पौडवाल को बहुत प्यार करते हैं के लिए फिल्म फेयर सर्वश्रेष्ठ पार्श्व गायक का पुरस्कार नॉमिनेट किया गया था। फिल्म अभिनेता संजय दत्त और सलमान खान की सुपरहिट फिल्म साजन 30 अगस्त 1991 को रिलीज हुई थी और इसके 26 साल पूरे हो चुके थे। साजन एक रोमांटिक फिल्म थी जिसमें संजय दत्त, सलमान खान और माधुरी दीक्षित मुख्य भूमिकाओं में थे। फिल्म का निर्देशन लॉरेंस डिसूजा ने संभाला था। साजन की कहानी अमन यानी संजय दत्त, आकाश वर्मा यानी सलमान खान और पूजा सक्सेना यानी माधुरी दीक्षित के आसपास घूमती है। फिल्म की कहानी दर्शकों को एक अनाथ गरीब और अपाहिज अमन और अमीर आकाश की दोस्ती की सुंदर यात्रा पर ले जाती है। फिल्म ने बॉलीवुड को सलमान खान और संजय दत्त की बेहतरीन दोस्ती भी दी है। इस फिल्म के बाद दोनों अभिनेताओं के करियर में जबरदस्त उछाल आया था। दोनों का करियर चरम पर पहुंच गया था। फिल्म में दिखाई गई दोनों की दोस्ती उनकी असल जिंदगी की बेहतरीन दोस्ती की झलक थी। इन दोनों के बीच की केमिस्ट्री चर्चा का विषय बन गई और लोगों के लिए एक अच्छा उदाहरण भी। संजय दत्त और सलमान खान की दोस्ती फिल्म के बाद और निखरी और आज भी दोनों की दोस्ती लोगों को प्रभावित करती है। संजय ने फिल्म के लिए सबसे अच्छे अभिनेता का खिताब जीता, वहीं माधुरी ने सबसे अच्छी अदाकार का।
उस साल साजन ने बॉक्स ऑफिस पर कमाई के मामले में रिकॉर्ड बनाया था। फिल्म आज भी संजय दत्त, सलमान खान और माधुरी दीक्षित की बेहतरीन अदाकारी के लिए पसंद की जाती है। इसका संगीत नदीम सरोवर ने दिया था। फिल्म के गाने इतने मधुर थे कि आज भी लोगों के पसंदीदा बने हुए हैं। देखा है पहली बार, तुमसे मिलने की तमन्ना है, बहुत प्यार करते हैं, तू शायर है और जिए तो जिए कैसे आज भी लोगों की पसंद में शामिल हैं। फिल्म के संवाद, स्क्रीन प्ले और कहानी भी बहुत अच्छे थे। साजनों पहली फिल्म थी जिसने माधुरी दीक्षित और सलमान खान को एक दूसरे के अपोजिट साइन किया था। सलमान और संजय भी इस फिल्म में पहली बार ही साथ आए थे। इस फिल्म के बाद तो संजय सलमान की दोस्ती और संजय माधुरी के इश्क के चर्चे जोरों पर थे। कहा जाता है कि संजय और माधुरी इस फिल्म से पहले भी एक दूसरे के प्यार में थे, लेकिन इस फिल्म ने उन्हें और करीब ला दिया। फिल्म की शूटिंग आउटडोर लोकेशन पर हो रही थी। ऐसे में सभी कलाकारों को एक दूसरे के साथ काफी वक्त बिताने का मौका मिल रहा था, जिसका नतीजा फिल्म में उसकी केमिस्ट्री और फिर बॉक्स ऑफिस कमाई पर भी दिखा। इस फिल्म ने सिनेमाघरों में अपनी डायमंड जुबली यानी लगातार 75 हफ्तों तक सिनेमाघरों में चलते रहना सेलिब्रेट किया। यह फिल्म 1991 की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फिल्म होने के साथ साथ 90 के दशक में सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फिल्मों में 5वें पायदान पर रही थी। 1.5 करोड़ के बजट में बनी इस फिल्म ने 18 करोड़ से ज़्यादा की कमाई की थी। लेकिन इस फिल्म के बजट की सबसे दिलचस्प बात यह थी कि इसके लिए सबसे कम मेहनताना सलमान खान को मिला था। फिल्म के लिए जहां संजय दत्त और माधुरी दीक्षित को 12-12 लाख रुपए दिए गए थे, वही सलमान खान को उनसे 1 लाख यानी 11 लाख रुपए दिए गए थे। इस फिल्म की कास्टिंग को लेकर डायरेक्टर लॉरेंस डिसूजा बड़े कंफ्यूज थे। फिल्म में आकाश के कैरेक्टर के लिए सलमान और अमन के किरदार के लिए आमिर खान लॉरेंस की पहली पसंद थे, लेकिन आमिर ने फिल्म करने से इनकार कर दिया। कहा जाता है कि आमिर ने यह कहकर फिल्म करने से मना कर दिया था कि डायरेक्टर नया है। उन्होंने फिल्म प्रोड्यूसर सुधाकर बोकड़े और लॉरेंस का पिछला काम देखने की इच्छा जाहिर की, जिससे सुधाकर चिढ़ गए। जिसके बाद बोकड़े ने आमिर को झिड़कते हुए कहा कि पैसा लॉरेंस पर लगा रहे हैं, तुम पर नहीं, जिससे बाद में आमिर का नाम काटकर संजय दत्त को शामिल कर लिया गया। इस फिल्म के म्यूजिक को लेकर बहुत उत्तम प्रचार हुई थी। म्यूजिक देने के लिए सबसे पहले लक्ष्मीकांत प्यारेलाल को साइन किया गया था। लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की जोड़ी उस दौर में सबसे कामयाब म्यूजिक जोड़ी मानी जाती थी। उन्होंने अमर अकबर एंथनी, तेजाब मिस्टर इंडिया, कर्ज और सौदागर जैसी फिल्मों में सुपरहिट म्यूजिक दिया था। लेकिन लॉरेंस के नए होने के चलते यहाँ भी इस जोड़ी ने उन्हें मिलने का टाइम नहीं दिया। जब उन्हें बुलाया जाता तो टाल मटोल करने लगते। दूसरी ओर फिल्म की शूटिंग शुरू हो चुकी थी। इनके नशरों से परेशान होकर फिल्म में म्यूजिक के लिए नदीम सरोवर की जोड़ी को साइन कर लिया गया। इस फिल्म की फोटोग्राफी से भी जुड़ा एक और रोचक किस्सा है। गाना देखा है पहली बार जिस जंगल में फिल्माया गया था, उसी जंगल में 2002 में बिपाशा बसु और डीनो मोरिया की फिल्म राज का क्लाइमेक्स सीन शूट किया गया था। नदीम सरोवर की जोड़ी के साथ पहली ही मुलाकात में फिल्म के लिए 7 गाने सिलेक्ट कर लिए गए। ये गाने बाद में सुपरहिट हुए। फिल्म में सलमान खान के लिए एसपी बालासुब्रमण्यम, संजय दत्त के लिए कुमार सानू और माधुरी दीक्षित के लिए अनुराधा पैडवाल और अलका याग्निक की आवाज इस्तेमाल की गई थी। साथ ही पंकज उधास ने भी फिल्म में गेस्ट रोल के साथ एक गाना गाया था। फिल्म के सभी सिंगर्स को फिल्म फेयर अवार्ड्स के लिए नॉमिनेट किया गया था, लेकिन ये अवार्ड फिल्म के गाने मेरा दिल भी कितना पागल है के लिए कुमार सानू को मिला। यह कुमार का दूसरा फिल्म फेयर अवार्ड था। दृश्यम कहानी है विजय सालगांवकर यानी अजय देवगन की, जो गोवा के एक दूर दराज और पहाड़ी गांव में केबल सिटी नेटवर्क चलाता है। वह अपनी पत्नी नंदिनी यानी श्रेया शरण और 2 बेटियों के साथ खुशी जीवन जी रहा है। विजय की पत्नी भी उससे बहुत चाहती है। 4ठी कक्षा में पढ़ाई छोड़ने वाले अनाथ विजय ने यहाँ तक पहुँचने के लिए कड़ी मेहनत की है ताकि वह अपने परिवार को अच्छा जीवन दे सके। विजय का मानना है कि जिंदगी को साधारण और मितव्ययी तरीके से जीना चाहिए। उसकी ज़रूरतें भी सीमित हैं। केवल एक चीज़ के बिना विजय नहीं रह सकता, वो है फिल्में देखना उसका जुनून है। अपने ऑफिस में वह सारी रात टीवी के सामने बैठकर फिल्में देखता रहता है।
कहानी में एक विचित्र मोड़ तब आता है जब एक किशोर लड़का गायब हो जाता है। वह एक हठी और काम के प्रति गंभीर आईजी मीरा देशमुख यानी तब्बू का बेटा होता है। उस लड़के के गायब होने की जांच होती है और सालगांव कर परिवार संदिग्ध माना जाता है। क्या एक विनम्र और मध्यम वर्ग का आदमी जांच के उत्पीड़न से अपने परिवार की रक्षा कर पाएगा? यह परिवार हिंसा से भरी जांच का सामना कैसे करता है और चौंकाने वाले क्लाइमैक्स में क्या होता है, जानने के लिए आप दृश्यम फिल्म जरूर देखें। साउथ इंडिया में एक मलयालम फिल्म बनाई जाती है और उसके बाद उस फिल्म का तेलुगु, कन्नड़ और तमिल रीमेक भी बनाया जाता है। इन चारों भाषाओं में बनी इस फिल्म को जमकर सराहा जाता है और फिर इसी फिल्म का रीमेक हिंदी में भी बनता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं सुपरहिट मलयालम फिल्म दृश्यम की, जिसे जीतू जोसेफ ने सुपरस्टार मोहनलाल और मीना के साथ मिलकर बनाया। अब इसी फिल्म का हिंदी रीमेक निष्कांत कामत ने डायरेक्ट किया था। फिल्म की सबसे बड़ी विशेषता है इसकी अनोखी कहानी, जो आपको हर पल या सोचने पर बेहोश कर देगी कि अब क्या होगा। आइए जानते हैं कैसे है फिल्म दृश्यम। आइए जानते हैं इसके स्क्रिप्ट, अभिनय और संगीत की। फिल्म पहले भी कई भाषाओं यानी मलयालम, कन्नड़, तेलुगु और तमिल में बनाई गई है और हर बार इसे काफ़ी सराहा गया है। निष्कांत कामत ने अपने अंदाज में हिंदी रीमेक के लिए थोड़ा परिवर्तन किया है जो तर्कसंगत है। थ्रिलर फिल्म की जीत तभी हो जाती है जब आप ये सोचने के लिए बेहोश हो जाते हैं कि अगले पल क्या होने वाला है। तो स्क्रिप्ट के साथ साथ स्क्रीन प्ले और डायरेक्शन भी काबिले तारीफ है। अजय देवगन ने इस फिल्म में बेहतरीन अभिनय किया है। पति और पिता के रूप में हर एक सीन में अजय ने अलग छाप छोड़ी है। वैसे तो अजय की मौजूदगी का मतलब ताबड़तोड़ एक्शन है, लेकिन इस फिल्म में अजय ने दिमाग से लड़ने का काम किया है। इस फिल्म में अजय देवगन काफी अलग रूप में दिखाई देंगे। वही अभिनेत्री तब्बू एक आईजी अफसर के रूप में दबंग अवतार में दिखाई देती हैं। पहले कोहराम फिल्म में तब्बू ने महिला पुलिस का छोटा सा रोल निभाया था, लेकिन इस बार अपने बेटे की गुमशुदगी के आहत में मां का किरदार भी कर रही हैं। तब्बू का यह रूप आपको जरूर एंटरटेन करेगा। इसके अलावा एक्ट्रेस श्रेया सरन, इश्ता दत्त और तब्बू के पति के रूप में एक्टर रजत कपूर का भी काम सराहनीय है। इश्ता दत्त एक्ट्रेस तनुश्री दत्त की बहन है और उनकी यह पहली फिल्म है और इस पूरे घटनाक्रम में इश्ता का भी अहम रोल है। फिल्म में माँ, बेटी, पिता और परिवार के रिश्ते को बाखूबी दर्शाया गया है। परिवार के लिए एक पिता किस हद तक जा सकता है उसका मुजहिर भी निष्कांत ने दिलचस्प तरीके से दिखाया है। थ्रिलर होने के नाते इस फिल्म में संगीत का ज्यादा महत्व नहीं होता, लेकिन विशाल भारद्वाज ने अपने गीतों के साथ माहौल को और भी रोचक बना दिया है, जिससे आम आदमी खुद को घटनाक्रम से कनेक्ट कर पाता है। अगर बात करें इसके देखने की तो दृश्यम बेहतरीन स्क्रिप्ट, शानदार एक्टिंग और अद्भुत थ्रिलर फिल्म है। पूरे परिवार के साथ जरूर देखनी चाहिए क्योंकि यह एक मध्यम वर्गीय परिवार की दास्तान है। अगर आपको सस्पेंस थ्रिलर फिल्में नहीं पसंद है तो आप इसे ना देखें। कमाल की थ्रिलर फिल्म है दृश्यम, जिसका निर्देशन किया है निष्कांत कामत ने और फिल्म में मुख्य भूमिकाएं निभाई हैं अजय देवगन, श्रेया सरन, रजत कपूर और तब्बू ने। फिल्म मलयालम और तमिल में पहले ही बन चुकी है और अब ये हिंदी दर्शकों के सामने है। फिल्म में विजय यानी अजय देवगन एक केबल नेटवर्क चलाते हैं और उनके परिवार में उनकी पत्नी और उनकी 2 बेटियां हैं। अजय की पत्नी का किरदार निभाया है श्रेया सरन ने। विजय अपने परिवार के साथ खुश दिखता है कि अचानक उसके परिवार के साथ एक ऐसी घटना घटती है कि इसकी जिंदगी उलट पुलट हो जाती है। इस बीच विजय का सामना होता है आईजी मीरा यानी तब्बू से। आगे की कहानी के लिए आप फिल्म देखें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। बात फिल्म की खामियों और खूबियों की करें तो फिल्म का पहला भाग थोड़ा ढीला है। फर्स्ट हाफ का काफी वक्त किरदारों को जमाने और कहानी को पर्दे पर रचने में चला जाता है। हालांकि स्क्रीन प्ले ढीला नहीं है, पर हाँ, इमोशन अगर उभर कर पहले भाग में दिखते तो फिल्म का पहला भाग भी दिल में उतरता। फिल्म के गानों की लिखाई अच्छी है पर जुबान पर नहीं टिकते। अजय देवगन को इससे पहले लोगों ने एक्शन और कॉमेडी के जिन अवतारों में देखा है वो ये सोच कर जाएं कि इस फिल्म में अजय उस अवतार में दिखेंगे जैसे लोगों ने उन्हें जख्म या हम दिल दे चुके सनम में देखा है। दृश्यम एक ऐसी कहानी है जो आपको अपने साथ रखेगी। इसमें जबरदस्त थ्रिलर है। दूसरे भाग में फिल्म दर्शकों को जज्बाती सफर पर ले जाते हैं। यहाँ ऐसे ट्विस्ट और टर्न्स हैं जो आपको हैरान करेंगे। कई बार फिल्म की कहानी की पर्दे पहले ही खुल जाते हैं, पर दृश्यम में ऐसी शिकायत आपको हरगिज नहीं होगी। अजय और तब्बू जहाँ अपने बेहतरीन अभिनय के साथ कहानी का मजबूत हिस्सा दिखे, वही बाकियों ने भी अपने अपने किरदारों के साथ न्याय किया है। अजय ने अपने किरदार की हर परत को बड़ी बारीकी से खोला है। रजत कपूर भी पर्दे पर अच्छे हैं। कमलेश सावंत इंस्पेक्टर के किरदार में कमाल का अभिनय करते हैं। फिल्म के दूसरे भाग में थ्रिल है, कसा हुआ स्क्रीन प्ले है। मेरी ओर से फिल्म को रेटिंग है 3.5 स्टार अकॉर्डिंग टू एनडीटीवी इंडिया।
फोर्स फेम डायरेक्टर निष्कांत कमाल की फिल्म दृश्यम इसी नाम से बनी मलयालम सुपरहिट फिल्म का रीमेक है। इसके हिंदी वर्जन में एक्टर अजय देवगन एक केबल ऑपरेटर यानी विजय सालगांवकर की भूमिका निभा रहे हैं। विजय अपनी पत्नी नंदिनी यानी श्रेया शरण और दोनों बेटियां निष्ठा दत्त और मृणाल जाधव के साथ गोवा में रहते हैं। विजय ज्यादा पढ़ा लिखा तो नहीं है, लेकिन वह बहुत मेहनती है। परिवार ही उसके लिए सब कुछ है। अपनी फैमिली से बेइंतहा प्यार करने के साथ विजय पर फिल्मों का भी जुनून सवार है। इसकी जिंदगी अच्छी चल रही होती है, तभी अचानक से शहर की आईजी मीरा देशमुख यानी तब्बू का बेटा सैम गुम हो जाता है और शक के घेरे में अजय और उसका परिवार आ जाता है। अब क्या विजय अपने परिवार को जुनून से बचा पाएगा या इसके चंगुल में फंस जाएगा, यह जानने के लिए आपको थिएटर्स का रुख करना होगा। अजय देवगन ने इस फिल्म में बेहतरीन एक्टिंग की है। बेशक इस फिल्म की सक्सेस अजय देवगन के कंधों पर टिकी है। फिल्म में वे विनम्र मिडिल क्लास आदमी के रूप में सामने आए हैं, लेकिन जब उनका परिवार परेशानियों के घेरे में आता है तो वह अपनी शातिर हरकतों से आपको झटक भी देते हैं। पति और पिता दोनों के ही रूप में उन्होंने अलग छाप छोड़ी है। बॉडी लैंग्वेज और आंखों से अजय देवगन बहुत कुछ कह गए हैं। फिल्म में एक्शन नहीं बल्कि दिमागी तौर पर लड़ते नजर आए हैं। दृश्य में आपको अजय का एक अलग ही अवतार देखने को मिलेगा। अजय के अलावा तब्बू की एक्टिंग की भी तारीफ करनी होगी। तब्बू पर्दे पर दबंग पुलिस अफसर के किरदार में नजर आए हैं। इसके अलावा श्रेया शरण, निष्ठा दत्त और मृणाल जाधव ने भी अपना किरदार बाखूबी निभाया है। दृश्य में एक फैमिली एंटरटेनर थ्रिलर फिल्म है। इस तरह की थ्रिलर फिल्म लंबे समय बाद पर्दे पर देखने को मिलती है। इस फिल्म का मजा आप फैमिली के साथ ले सकते हैं। डायरेक्टर निष्कांत कामत ने ओरिजिनल फिल्म से हटकर ढेर सारे ट्विस्ट एंड टर्न्स कहानी में पेश कर इसे जायकेदार बनाया है। एक आम इंसान दिमाग का ठीक तरीके से इस्तेमाल क्या कर सकता है, यह देख आप भी चौंक जाएंगे। फिल्म की सबसे बड़ी खासियत है कि इसकी दिलचस्प कहानी जो आपको हर पल यह सोचने पर विवश कर देगी कि आगे क्या होने वाला है। तो यदि आप कोई अच्छी फिल्म देखना चाहते हैं तो आप ये फिल्म जरूर देखें। अगर बात करें निर्देशन की तो इस फिल्म के निर्देशक हैं राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त निष्कांत कामत। कामत ने कहानी के साथ पूरा न्याय किया है। अपने सटीक निर्देशन से उन्होंने कहीं भी फिल्म की रफ्तार धीमी पड़ने नहीं दी है। निर्देशक ने गोवा का वो रूप दिखाया है जिसे हम में से शायद किसी ने देखा होगा। अगर बात करें कलाकारों की तो कहानी और निर्देशन में दम हो पर कलाकार अपने किरदार के साथ न्याय ना कर सके तो फिल्म में दम नहीं रहता। दृश्यम इस मामले में भी बहुत उम्दा है। एक एक कलाकार अपने किरदार में सटीक बैठता है। अजय देवगन को देखकर तो लगता है कि इस किरदार को इतने अच्छे तरीके से उनके सिवा कोई और निभा ही नहीं सकता था। काफी समय बाद अजय देवगन का गंभीर अभिनय देखकर अच्छा लगता है। आईजी के किरदार में तब्बू पूरी तरह समा गई हैं। एक कड़क पुलिस अफसर और साथ में एक दुखी माँ जो अपने बेटे के बारे में सच जानने के लिए किसी भी हद तक जा सकती है। श्रेया शरण ने भी